तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोगों को। वेलकम करता हूं मैं RX एक्सप्लेनर चैनल में। तो बिना किसी देरी के हम लोग अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें दो हिंसों का जोड़े को दिखाया जाता है जो कि आपस में प्यार कर रहे होते हैं। उसी वक्त चिल्लाते हुए किसी की आवाज़ आती है और वो आवाज़ जैसी इनको सुनाई देती है ये लोग भी डर जाते हैं। कोई चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ये क्या हो गया, आखिर मैं यहाँ पर आया तो आया कैसे, एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने यहाँ पर टाइम ट्रेवल कर दिया, शिट यार, मैं तो यहाँ पर रीइंकार्नेट हो गया और ये कौन सी जगह है। तो वो काफ़ी ज़रा हैरान होता है अपने इस तरह की कंडीशन को देख के। एक बुड्ढा होता है, बुड्ढे की बॉडी में आ गया होता है ये जो भी बंदा होता है। तो वो कह रहा था, आज से यहाँ पर लगभग कुछ मिनट पहले मैं यहाँ पर जो क्लास के अंदर बैठा हुआ था, मजे से यहाँ पर मैथ की क्लास को ले रहा था, या मैं कहूँ मैं सो रहा था, लेकिन जैसी मेरी आंखें खुली, मैं साला इस बुढ़े की बॉडी में क्या कर रहा हूँ। अरे बुढ़ा, अरे मैं यहाँ पर कैसे बुढ़ा हो सकता हूँ, मैंने तो अभी तक शादी भी नहीं की, ना ही मैं डेटिंग वगैरह की है। ऊपर से साला मैं कॉलेज में यहाँ पर बैठा हुआ था, क्लास वगैरह ले रहा था, अचानक से यहाँ पर आ गया। नहीं यार, ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मैं चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एक मिनट रुको, कहीं ऐसा तो नहीं ये जो बुढ़ा है काफ़ी ज़रा सीक्रेटली मास्टर है, मतलब छुपा हुआ कोई यहाँ पर छुपा रुस्तम ही समझ लो, ऐसा कोई बंदा हो। मुझे जल्दी से इसकी मेमोरीज को देखना पड़ेगा, मेमोरीज से मुझे पता लग सकता आखिर मैं हूँ कौन और ये कौन सी जगह है। जैसी वो मेमोरीज वगैरह को चेक करता है, उसको इस वर्ल्ड के बारे में बताया जाता है। वर्ल्ड तो यहाँ पर बेसिकली होता ही कल्टीवेशन वाला है और इस रिलम का नाम होता है कुल्लून। कुल्लून इस यहाँ पर बोलते हैं इस वर्ल्ड को। और ये तो बड़ा ही निर्दयी वैसी के कल्टीवेशन में तुम्हें पता होगा कि सर्वाइव रहने के लिए अपने आप को लेवल अप करना पड़ता है ताकि हम लोग जिंदा रह पाए। तो इस दुनिया के अंदर यहाँ पर जो है फाउंडेशन बिल्डिंग जो है दूसरा लेवल आता है, उससे नीचे वाला लेवल तुम लोगों को पता होगा हर मानव में QI रिफाइनिंग, उसके बाद फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट आता है, फिर कोर फॉर्मेशन आता है, फिर नैंसन सोल लेलम आता है, फिर सोल ट्रांसफॉर्मेशन इंटीग्रेशन लेलम आता है, फिर उसके बाद ग्रेड एसेंशन लेवल आता है, फिर उसके बाद ट्रिबुलेशन लेलम आता है, फिर ट्रू इमोर्टल लेलम आता है। और इस बिंदे का नाम भी यहाँ पर बताया जाता है ये जुनलिन। हम लोग ये बोल दिया करेंगे या तो फिर जुन या तो फिर लिन, इन तीनों नामों से भी यहाँ पर एक नाम ले लिया करेंगे। तीनों नाम यहाँ पर मिल के एक ही बनते हैं ये जुन लिन, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक ही नाम बोल लिया करेंगे शॉर्ट में, या तो फिर लिन या तो फिर ये। तो ये के बारे में और लेटर बताता है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था अपने पीक टाइम पे। उसने यंग एज में यहाँ पर कोर फॉर्मेशन जो स्टेज होता है, जो कि थर्ड स्टेज होता है कल्टीवेशन का, उस पर यहाँ पर यंग एज में चले गया था और फिर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमाल का लोडा बन चुका था। यहाँ पर जो टॉप 6 सेक्ट है उसमें से यहाँ पर ईस्टर्न रीजन में से ज़्याओटैन सेक्ट है, उसका यहाँ पर जो पीक मास्टर भी बन चुका था, मिस्टी पीक मास्टर। क्योंकि हर सेट के अंदर यहाँ पर अलग अलग पीक होते हैं और अलग अलग पीक मास्टर भी होते हैं। तो ये मिस्टी पीक मास्टर था, इसका टाइम बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन एक मिशन के दौरान इसने यहाँ पर एक इनकाउंटर किया इवल कल्टीवेटर के साथ। इवल कल्टीवेटर ने भी इसके साथ फाइट की, लेकिन उसने यहाँ पर इतना गंदा अटैक किया, वो अटैक अपने ये के सीधा डैंटियन के ऊपर लगता है और उसका डैंटियन का इसकी पावर भी यहाँ पर चले जाती है सारी की सारी। प्रॉपरली यहाँ पर इसका जो कल्टीवेशन होता है ना, वो प्रॉपरली पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। ये एकदम यहाँ पर यूजलेस बंदा बन जाता है। फिर यहाँ पर ऐसे इग्नोर करने लग जाते हैं इसको सारे के सारे, इसको नल्ला समझते हैं, इसको यहाँ पर कचरे की तरह साइड पे फेंक देते हैं और ये सारों को इग्नोर करता रहता है अपने इसी माउंटेन के ऊपर। सारे के सारे इसको यहाँ पर ऐसी नल्ला समझ के फेंक देते थे और ये काफी सारा टाइम हो चुका है, लगभग यहाँ पर 100 सालों से भी ज्यादा। तो ये सब सोचने के बाद, देखने के बाद उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। गुस्से में भड़क जाता है, भाई ऐसे कैसे यार, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, मुझे यहाँ पर बदला चाहिए, बदला, लेकिन मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं है कि मैं बदला ले पाऊंगा। अरे मैया मेरी बूढ़ी हड्डियां, लेकिन इसके चक्कर में मेरा तो बुरा हाल हो गया ना। मैं तो यहाँ पर आ गया इस बुड्ढे की, उसकी बुड्ढे की बॉडी के अंदर, मैं तो यहाँ पर पूरा बर्बाद हो गया। लेकिन एक मिनट रुको, जहाँ तक मुझे यहाँ पर लगता है मैंने यहाँ पर नॉवेल्स वगैरह को पढ़ा, जितनी मैंने नॉलेज ली है अपने टाइम ट्रेवल से पहले अपने मॉडर्न वर्ल्ड में, सारे के सारे जो मैकेटर होते हैं दूसरी दुनिया में जाते हैं तो उनको कुछ सिस्टम वगैरह चीट वगैरह मिलता है, तो वो भी कहते हैं अधन्नो आजा मेरी जान, जल्दी से सामने आ जा, क्योंकि मैं काफ़ी ज़रा बेकरार हूँ तुझे देखने के लिए। सिस्टम को बुला रहा होता है लेकिन वहाँ पर कुछ आता ही नहीं है, तो ये पूरा हिल जाता है। वो भी कहता चल यार हमेशा मजाक करना बंद कर, जल्दी से आजा, वरना तुझे यहाँ पर मैं गाना सुनाऊंगा, अच्छे अच्छे गाने सुनाऊंगा, आजा मेरी जान। अरे देख ना यहाँ पर, अब तो आजा, मैं यहाँ पर भीख मांगता हूँ मेरी जान, आजा यार। तो ऐसे करके ये काफ़ी ज़्यादा भीख मांगता है और बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं आता। उसी वक्त यहाँ पर उसको कुछ याद आता है, एक मिनट, इस बुड्ढे की यहाँ पर पॉकेट के अंदर कुछ ना कुछ आइटम वगैरह होगा। और मैंने ऐसा भी यहाँ पर देखा है नोबल्स में कि आइटम के अंदर वो सिस्टम वगैरह या तो फिर कोई सोल वगैरह होती है जो कि अपने मेकअप को मदद करती है आगे बढ़ने में। शायद से इसके पास भी हो, जरा मुझे देखना चाहिए। तो उसको रिंग मिल जाती है। रिंग ने यहाँ पर जैसे ही देखता है ना काफी ज्यादा खुश होता है अपना ये, वो भी मन में सोच रहा था ये हुई ना बात, अब मेरे पास भी कोई सोल होगी या तो भी कोई सिस्टम होगा तो मैं हाई लेवल कल्टीवेटर फिर से बन पाऊंगा, मुझे पूरा ट्राई करना चाहिए। तो पूरा यहाँ पर दम लगाया था, हगत पात देता है, लेकिन उनमें से यहाँ पर कुछ भी नहीं निकलता उस रिंग में से। तो ये बहुत ज़रा गुस्से में आ जाता है, साला यार मैं तो टूट गया, हाँ भाई ये क्या हो गया यार, अरे
ऊपर वाले, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया भाई, तूने मेरी जिंदगी अजाब बना के रख दी। ये कोई मजाक चल रहा है क्या? मेरी जिंदगी क्या मजाक है जो तू मेरी जिंदगी के साथ खेल रहा है? तो उसी वक्त सिस्टम अपेयर होता है। सिस्टम अपने मैकेडर के इसी तरह से भीख मांगते हुए देख के एक्टिवेट हुआ होता है। सिस्टम कह रहा होता है हम आपको फोर्सफुली यहाँ पर कल्टीवेट करवाएंगे, और आपको कल्टीवेट करवाने के लिए किसी से हिट भी खानी पड़ेगी। आप जैसे यहाँ पर हिट खाओगे तो हम लोग सारा कुछ आपको बता देते हैं। तो पहले तो काफी ज्यादा खुश होता है, वो भी कहता है वाह वाह, मेरे को पता था मेरे साथ यहाँ पर कोई ना कोई सिस्टम होगा ही होगा। तो सिस्टम भी अपने मैकेडर को बता रहा होता है कि हम यहाँ पर काफी ज्यादा डीप स्लीप में थे, लेकिन आपके कांड की वजह से उड़ चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पर माफी मांगना चाहेंगे और आपको यहाँ पर न्यू भी पैकेट देना चाहेंगे, न्यू भी गिफ्ट वगैरह। तो वो बड़ी खुशी में होता है, वो भी कहता ठीक है यहाँ पर ओपन करो, देख के यार मेरा शक्ल, जल्दी से ओपन करो। तो सिस्टम यहाँ पर जैसे ही न्यू भी गिफ्ट को ओपन करता है वो कहता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपको यहाँ पर जो स्पेशल एबिलिटी मिलती है, ये एबिलिटी ऐसी है अगर सामने वाला बंदा काफी ज्यादा पावरफुल होगा, अगर वो आपको हिट करता है या तो फिर आपसे पंगा लेता है, तो आपकी भी पावर सेम उसके बराबर हो जाएगी, लेकिन थोड़ी सी बढ़ जाएगी। हाँ, अगर वो नेशन सोल पे है या तो फिर कोल रिफाइनिंग जो भी दूसरा स्टेज आता है उस पे है, तो आपकी भी वहां तक पावर चली जाएगी, उससे जरा कोई गुना बढ़ जाएगी। तो इजीली आप उसको यहाँ पर हरा सकते हो। ये काफी जरा हैरान होता है, इसको यकीन ही नहीं होता मुझे इस तरह की कोई एबिलिटी भी मिल सकती है। तो बड़ा यहाँ पर हैरानी से देख रहा होता है सिस्टम को। सिस्टम कह रहा होता है देख यार मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगा, तू यहाँ पर ट्राई कर सकता और मैं यहाँ पर रियल हूँ। तो उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश होता है, ऐसे में तो यहाँ पर मैं काफी ज्यादा कमाल का बन जाऊंगा, कोई भी मेरे सामने आएगा मैं उसको बड़े आराम से मार पाऊंगा, मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। तो सिस्टम बताता है भाई हम लोग यहाँ पर फ्रेंडली है, तो आपको फ्रेंडली बिहेवियर करना चाहिए, और अभी मैं आपको बता दूं आपके पास सिर्फ जिंदा रहने के लिए 1 ही घंटा है। तो भी कहते क्या एक घंटा? भाई तूने यहाँ पर मेरे साथ ये बात क्यों नहीं शेयर की? वो भी कहता कर तो दी, जाके अपनी पावर बढ़ाओ ना, किसी से पंगा लो। तो कुछ टाइम बाद अपना जो ये होता है वो सीढ़ियां चढ़ के नीचे आ रहा होता है माउंटेन से, और ये माउंटेन बहुत ही बड़ा होता है, उसको काफी ज्यादा टाइम लग रहा होता है नीचे उतरने में। सिस्टम बताता है आपके यहाँ पर जिंदा रहने में सिर्फ आधा घंटा, आधे घंटे बाद आप यहाँ पर टपक जाओगे। तो उसका बड़ा गुस्सा आता है, वो भी कहता है साले इसकी यहाँ पर बुढ़ी हड्डियों में जान नहीं है नीचे उतरने का, और ऊपर से मैं यहाँ पर कहाँ से बंदा ढूंढूं मुझसे भी जरा कई गुना पावरफुल। अरे कोई तो आ जाओ यार, कोई तो मेरे पे हिट कर दो ताकि मेरी पावर बढ़ जाए और मैं यहाँ पर जिंदा बच जाऊँ। तो उसको यहाँ पर कुछ मौसम होता है वो भड़कता हुआ दिखता है, और जैसे ही वो मौसम की तरफ देखता है खराब हुए वो भी कहता है 1 मिनट वहाँ पर क्या चल रहा है। तो अब आते हैं उस तरफ यहाँ पर कोई कल्टीवेटर होते हैं जो कि फाइट कर रहे होते हैं एक मॉन्स्टर के साथ। वो भी कह रहा होता है बीच वाला बंदा कि यहाँ पर तू करने के आया, और ये जो बंदा होता है जो कि बोल रहा होता है ये सेक्ट लीडर होता है, इसका नाम यहाँ पर जू युआनियान होता है, ऐसी कोई नाम होता है, हम लोग जू ही बोल देंगे या तो सेक्ट लीडर ही बोल देंगे, क्योंकि नाम से मैं बड़ी दिक्कत होती है मुझे नाम से इन लोगों के। तो वो जो सामने वाला होता है वो कोई बीस्ट होता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो भी कहता है हम तुम्हारे पूरे के पूरे सेट को बर्बाद करने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारे लोड है वो सर्वाइव कर चुके हैं और आज तुम लोग बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। ये सब सुनने के बाद उनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो बता रहा होता है तुम्हारे यहाँ पर जो बीस्ट है वो कुछ साल पहले यहाँ पर जो किंगडम है उसमें आम लोगों को यहाँ पर मारी जा रहे थे, तो हमारा यहाँ पर जो फर्ज बनता है तुम लोगों को वहाँ से दूर रखना और तुम लोगों को खत्म करना जो कि मासूम लोगों के ऊपर अटैक करते हैं और उनको यहाँ पर खाकू लेते हैं। तो अब तुम लोग यहाँ पर हमसे बदला लेने के लिए आए हो। तो ये बात सुनने के बाद उसको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो भी कहता है आज किसी को भी नहीं छोड़ेंगे हम लोग, हमें कुछ सुनना ही नहीं है। तो वो नॉनसेंस सोल की पावर को रिलीज करता है, और इनमें से यहाँ पर शायद से कोई भी नॉनसेंस सोल का बंदा नहीं है। तो सामने वाला जो एल्डर होता है वो भी कहता है सेक्ट लीडर, लगता है यहाँ पर हम इसको बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो भी कहता है क्या हुआ अगर हम लोग उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, हम लोग सारे के सारे अटैक करेंगे और अपने मरते दम तक अपने सेट को प्रोटेक्ट करेंगे, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे। तो सारे जोश में आते हैं, अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। तो वो भी कहते हैं आओ यार चीटियों, तुम लोगों को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। उनके बीच में यहाँ पर घमासान फाइट होती है, स्टार्टिंग हो जाती है और ये एक दूसरे को मारते जा रहे होते हैं। नीचे हमारा मैकेडर ये जो कि काफी जरा बुरी हालत में होता है, वो भी कहता है आज यार कोई ना कोई मेरे को हिट कर दो, मैं मरना नहीं चाहता। तो उसके पास यहाँ 20 मिनट बचे होते हैं। वो भी कहता है शिट यार मेरे पास 20 मिनट बचे हुए, प्लीज यहाँ पर कोई ना कोई आ जाओ, प्लीज मुझे हिट कर लो, लेकिन मैं काफी ज्यादा दूर हूँ, करीब तो जाऊँ तो जाऊँ कैसे। तो वो दूसरी साइड पे चढ़ना स्टार्ट कर देता है। वो भी कहता है माई रे मेरी हड्डियां, अरे मेरी हड्डियां, आवाज आ रही साला टूटने की। तो अब आते बैटल की तरह। बैटल में ये जो मॉन्स्टर होते हैं ना यहाँ पर जो ईगल टाइप के जो दिख रहे होते हैं, बीस्ट वगैरह है, ये तो काफी इजीली उनको हरा रहे होते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा लो लेवल के होते हैं, ये काफी ज्यादा हाई लेवल के होते हैं। वो कहते हैं तुम लोग काफी ज्यादा नल्ले हो, ये लो सालो अटैक। तो वो अटैक मार देता है उनके ऊपर। तो जैसे यहाँ पर उनको अटैक लगता है सेक्ट लीडर के साथ साथ सारे के सारे एल्डर पीछे जाके गिरते हैं। वो भी कहते हैं शिट यार ये बंदा लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल है, हम लोग करे तो करे क्या, कोर फॉर्मेशन, बल्कि कोर फॉर्मेशन लेवल के सारे बंदे होते हैं। तो ये ईगल तो काफी ज्यादा खुश होता है, ये कहते हुए तुम
लोग तो आज बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। अब मुझे बताओ तुम में से यहाँ पर कौन पहले मरना चाहेगा या तो फिर कौन सरेंडर करना चाहेगा, क्योंकि मैं सरेंडर तो करने वाला नहीं हूँ, ना ही तुमको यहाँ पर करने दूंगा और तुम्हें बड़े यहाँ पर कुत्ते की तरह मारूंगा। तो उसको आवाज आती है, वो साले यहाँ पर देख, ओ साले यहाँ पर देख। तो उस तरफ देखता है वो बीस्ट, और जैसे वो बीस्ट को देखता है ना, अपना मैगडर होता है, मैगडर भी यहाँ पर बड़ी गालियां दे रहा होता है, जल्दी से यहाँ पर देख। इसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, साला एक बुढ़ा मेरी बेइज्जती मार रहा है, इसको तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। हमारा मैगडर कहाँ हटने वाला है, उसको तो मौका चाहिए यहाँ पर अपने ऊपर अटैक करवाने का। अटैक करेगा तो पावरफुल बनेगा ना। वो भी कहता है आजा आजा आजा, तेरा बाप यहाँ पर खड़ा हुआ, साले अपने बाप के पास से अटैक कर जल्दी से। तो वो भी मन में सोच रहा होता है, इस बुढ़े की मेमोरी से मुझे काफी ज्यादा चीजें देखने को मिल गई है और जिस वजह से मैं अपनी आइडेंटिटी को जो है मतलब चेंज नहीं कर पाऊंगा, वैसे ही रखूंगा जैसा पुराना वाला होस्ट था और आसानी से मैं यहाँ पर सर्वाइव कर सकता हूँ ऐसी एबिलिटी के साथ, ऐसी मेमोरीज के साथ। तो जो सामने वाला बीस्ट होता है उसको ऑफेंड इतना कर दिया होता है हमारे मैगडर ने, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो ये लोग भी बोलते हैं अरे यार ये जूनियर ब्रदर ये करना क्या चाह रहा है, उसके पास पावर वावर तो है नहीं, ऐसे यहाँ पर उसको उकसा रहा है। तो यहाँ पर एक एल्डर होती है, एल्डर भी कहती शिट यार यहाँ पर ये मिस्टी पीक का यहाँ पर लेजेंड ये बंदा कर क्या रहा है। तो दूसरा एल्डर यहाँ पर कह रहा होता है शायद से हमारा जो जूनियर है वो ऐसा कर रहा है कि हम लोग काफी ज्यादा यहाँ पर टाइम निकाल के कुछ ना कुछ करके यहाँ पर इसको हरा सकते हैं, तो वो टाइम वगैरह बाय कर रहा है, शायद से ऐसी कुछ कर रहा होगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ वो हमारी हेल्प करना चाह रहा है। तो ये जो बीस्ट होता है काफी ज्यादा गुस्से में होता है, वो भी कहता है एक छोटा सा साला चीटी किधर का, वो मुझे उकसाएगा, इसको तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तो उसको बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन हमारा मैगडर है वो भी कहता है आजा भाई आजा, यहाँ पर कब से साला ऊपर से यहाँ पर तू गालियां दी जा रहा, आके सीधा अटैक करना, मार मुझे। तो हमारा जो मैगडर ये इसकी आंखें यहाँ पर बंद हो रही होती है क्योंकि उसके पास यहाँ पर सेकंड बचे होते हैं, 10 सेकंड सिर्फ यहाँ पर जिंदा रहने के लिए, उसके बाद ये टपक जाएगा। वो भी कहता है आजा भाई प्लीज आजा, मैं वहां भी मर जाऊंगा। तो काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है, 10 9 8 7 ऐसे ऐसे करके यहाँ पर और भी ज्यादा कम हो रहे होते हैं। लेकिन उसको बड़ा गुस्सा आया होता है, वो एक बहुत ही बड़ा अटैक जो कि सीधा हमारे मैगडर के ऊपर कर देता है। और जैसे ही वो अटैक करता है इसकी एबिलिटी को यहाँ पर एक्टिवेट कर देता है, और जैसे ही हमारे मैगडर की एबिलिटी को एक्टिवेट होती है सिस्टम में नोटिफिकेशन आ जाता है, होस्ट हमने यहाँ पर डिटेक्ट किया आपके ऊपर अटैक किया गया नेल्सन सोल के बंदे ने, आपका जो ओपोनेंट है वो नेल्सन सोल इलम का बंदा है। तो आपकी पावर यहाँ पर बढ़ा दी जाती है, आपकी विटिलिटी भी, आपका यहाँ पर मरने का जो दिन वगैरह वो भी बढ़ जाते हैं, और मैसिव स्किल वगैरह भी बहुत ज़्यादा मतलब एडवांस लेवल पे हमारा मैगडर नेल्सन सोल स्टेज पे चले जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और एकदम यहाँ पर यंग भी बन जाता है, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम भी लग रहा था। वो भी कहते हैं वाह ये है नेल्सन सोल की पावर, ये पावर तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। तो सिस्टम उसकी बात सुनते हुए कहता है देखा मैंने झूठ नहीं कहा था बेबी, अरे छोटे बच्चे मैंने कहा था ना ये यहाँ पर जो सिस्टम है लीजेंड है, मैंने कहा था तू यहाँ पर यकीन नहीं कर पाया, अब जाके फाइट कर। तो उन दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़ी फाइट की टकरार होती है, तो ये पूरा हिल जाता है बीस्ट कहता है अरे बाप रे भाई ये क्या हो गया, अचानक से ये महाबली खलबली कैसे बन गया। तो सारे के सारे एल्डर भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या उसके पीछे कोई पावरफुल बंदा है जो कि इसको सपोर्ट दे रहा है। तो ये होता है हमारा मैगडर जो कि बुढ़े से यहाँ पर यंग बन चुका होता है। वो भी कहते वाह मेरे जूनियर अभी मैं जिंदा हूँ और अभी मैं यहाँ पर फाइट करने के भी रेडी हूँ, मेरा नाम है यहाँ पर तुम सारों को पता ही होगा, क्या बार बार बताऊं। तो ये जो चील वाला मॉन्स्टर होता है ये काफी ज्यादा हैरान होता है अपने मैगडर की पावर को देख के, क्योंकि ये भी नेल्सन सोल का बन चुका होता है और इस चील से भी यहाँ पर इस चील वाले बीज से भी कई गुना यहाँ पर पावरफुल होता है नेल्सन सोल पे रहते भर में। तो ये सारे एल्डर हिल जाते हैं उसकी पावर देख के, वो भी कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारा जूनियर ब्रदर ये अबे नेल्सन सोल का एक्सपर्ट कैसे बन गया भाई। अरे मैं समझ गया सारी की सारी बातें, ये यहाँ पर कई सालों से ऐसे यहाँ पर प्रिटेंड कर रहा था कि काफी ज्यादा लो लेवल का कल्टीवेटर है, और लो लेवल का नहीं बल्कि पावरलेस, इसके पास पावर नहीं, हम सारों ने इसको इग्नोर कर दिया। लेकिन ये हमारा जो ब्रदर ये काफी ज्यादा कमाल का निकला और ये छुप छुप के यहाँ पर जो कल्टीवेशन किया करता था, और आज देखो यहाँ पर एक नेल्सन सोल का कल्टीवेटर बन गया। तो सारे हिले हुए होते हैं ये सब देख के। उनमें से जो एल्डर होती है ना, एल्डर भी कहती वाकई में ये जूनियर ब्रदर ये है भाई तो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। तो दूसरा भी कहता है ये हम लोग तो इनके साथ जुड़ चुके हैं, तो हमारे पास इतना पावरफुल कल्टीवेटर आ चुका है जो कि हमारी हेल्प कर रहा है, हम लोग तो काफी ज्यादा लकी है। और वो जो बीस्ट होता है ना उसकी फट चुकी होती है, वो कह रहा होता है अरे मुझे माफ कर दे, गलती से मैं तुम्हारे सेक्ट में आ गया, अब नहीं आऊंगा, अब तो बिल्कुल भी नहीं आऊंगा, ये सारी की सारी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, भूल जाना मेरी जान। तो उसकी ये बात सुनने के बाद हमारा मैगडर बोलता है वाह, ये सब करने के बाद अटैक वगैरह करने के बाद हमारे बंदों को मारने के बाद कह रहा साला मिसअंडरस्टैंडिंग है भूल जाओ, चलो कोई बात नहीं। उसको यहाँ पर रिवॉर्ड में मिला होता है कुछ स्किल, और वो स्किल होती है यहाँ पर वही फायर टाइप की यहाँ पर ऐसी एट्रीब्यूट वाली होती है जिसके यहाँ पर डेसोलेशंस इम्प्रेशन हेवनली फिंगर कहते हैं, ऐसी कुछ आइटम मिला हुआ होता है उसको, आइटम बोलो टेक्निक, उस टेक्निक को परफॉर्म करता हुआ हमारा
हमारा मेकर उस बीस्ट को कह रहा होता है, अगर मैं यहाँ पर तेरी क्लैन में जाने के बाद सारे के सारों को बर्बाद कर दूं और मैं तुझसे ये कहूँ गलती से मुझसे हो गया तो यहाँ पर मुझे माफ कर देगा? नहीं ना, कद्दू भी ना करेगा ना मुझे माफ। तो उसको बड़ा गुस्सा आता है, वो भी कहता है ह्यूमन कल्टीवेटर तूने मेरे को बहुत सारा गुस्सा दिला दिया, लगता है यहाँ पर तेरी उंगली को तोड़ना ही पड़ेगा, मैं यहाँ पर पूरा का पूरी पावर लगा दूंगा तुझे हराने के लिए। तो जैसे ही वो बोलता है ना ये बात, हमारा मेकर फाइट करने के लिए रेडी होता है, वो अटैक कर देता है। अटैक करते हुए काफी सारा ज्ञान फैलता है उसको, लेकिन अपना जो बीस्ट होता है उसको भी बड़ा गुस्सा चढ़ता है। वो फोर्सफुली अपनी पावर को बढ़ाता है अपने कोर को बर्न करने के बाद। बर्न बेसिकली ये चीज होती है, अगर सामने वाला बंदा काफी ज्यादा पावरफुल लेकर आए, अगर तुम्हें यहाँ पर बदला लेना कैसे भी करके, तुम अपने जो अंदर का कोर है, ये सिर्फ बीस्ट के अंदर होता है, ह्यूमन कल्टीवेटर के नहीं अंदर होता, सिर्फ बीस्टों के अंदर ये कोर पाया जाता है। उस कोर को यहाँ पर सेक्रीफाइस करके या तो फिर डैमेज पहुंचा के अपनी पावर को फोर्सफुली बढ़ा सकती है। तो ये भी ऐसी कर रहा होता है, लेकिन हमारा मेकर है इससे कई गुना पावरफुल बन चुका होता है। वो अटैक करता है अपनी फिंगर का, वो फिंगर का अटैक कितना ज्यादा पावरफुल होता है, स्पिरिचुअल फिंगर होती है, काफी ज्यादा यहाँ पर गर्म होती है, बोले तो बहुत ही ज्यादा। अगर किसी को भी लगी वो यहाँ पर राख में बदल जाएगा, तो ये डर जाता है काफी ज्यादा। तो सीधा फिंगर का जो ओरा बना हुआ होता है, जो कि अटैक की समझ लो, वो ऊपर आ रहा होता है। ये डरता हुआ कहता है मैं तुझे अपनी बीवी वगैरह सब कुछ दे दूंगा, अपनी पूरी क्लैन दे दूंगा, प्लीज मुझे जाने दे यहाँ से। लेकिन ये अटैक उसको लगता है उसकी वहीं पे जान निकल जाती है। और ये सब देखने के बाद उसके जो बंदे होते हैं ना, उनकी यहाँ पर हट जाती है। वो तो कहते हैं मम्मी रे हमारा यहाँ पर डीमन किंग मारेगा, जल्दी से यहाँ से भागो। लेकिन अपना ये उनको भागने नहीं देना चाहता, इन सालों को यहाँ पर मार देता है उसी फिंगर का यूज करते हुए। एक स्पिरिचुअल हैंड बनाया हुआ होता है इसने, उसी हैंड से उन सालों को यहाँ पर खत्म कर देता है और सीधा अपने सेट के सेट लीडर के पास आता है। वो भी कहता है जब तक मैं यहाँ पर हूँ कोई भी डीमन लॉर्ड ऐसा वैसा टट्टू सा बंदा आके तुम्हें बुली नहीं कर सकता। तो उसका सीनियर भी उसको थैंक यू वगैरह बोलता है। वो भी कहता है हमें लगा आप तो काफी ज्यादा नल्ले हो, कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, लेकिन हमें क्या पता था आप तो सीक्रेटली यहाँ पर कल्टीवेशन करते हो, ज्यादा पावरफुल बन चुके हो, हमें माफ कर देना, हमने पिछली दफा आपके साथ जो कुछ भी किया। तो ये जो एडर होती ना, एडर लड़की वाली जो कि काफी ज्यादा वो भी है, ब्यूटीफुल भी लग रही है, वो भी बोलती है या ऐसे बंदे को यहाँ पर तुम कैसे बता सकते हो कि ये नल्ला है, ये वो देखो तो उसे कितना ज्यादा कमाल के। तो फ्लर्ट वगैरह कर रही होती है हमारे मेकर पे। और इस लड़की का ना यहाँ पर सू क्यान जुई होते हैं, ये यहाँ पर हेवनली फ्रेग्रेंस पीक की मास्टर होती है। इसका जो सेक्ट होता है वो प्रोफाउंड हेवनली सेक्ट होता है। देखो यहाँ पर ये जो सेक्ट है ना, प्रोफाउंड हेवनली सेक्ट है, और इसी के अंदर यहाँ पर काफी सारा पीक आते हैं और अलग अलग पीक के यहाँ पर अलग अलग मास्टर है। तो दूसरा एल्डर भी काफी ज्यादा तारीफें करता है हमारे मेकर की। इसका नाम यहाँ पर जाओ डीजू उसका नाम होता है और सोर्ड पीक से ये बिलोंग करता है। ये जो इसी सोर्ड पीक का यहाँ पर एक मास्टर होता है। वो कहता है वाओ यार आपने कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया, क्या बात है, आप सेट के अंदर छुप के कल्टीवेशन कर रहे थे और अचानक से नैनसन सोल पे जाने के बाद तबाही मचा दी, वाह अरे वाह। तो ये भी मन में सोच रहा था चलो यार इन्होंने अपने से यहाँ पर स्टोरी बना दी, अब मैं यहाँ पर झूठ मूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इन्होंने यहाँ पर खुद ही स्टोरी बना के यहाँ पर सारी सिचुएशन को हैंडल कर लिया, अब मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कह सकता। तो उसी वक्त यहाँ पर एक डिसेबल आता है रिपोर्ट करते हुए, और वो डिसेबल यहाँ पर बहुत ही बड़ी मुसीबत के बारे में बताता है। इनकी यहाँ पर सारी की सारी स्पिरिचुअल वेन जिनसे यहाँ पर ट्रेजर वगैरह यहाँ पर निकलता है, वो सारी यहाँ पर थंडर वाइन कोई सेक्ट है, उन्होंने यहाँ पर पूरी की पूरी हाईजैक कर ली है। सॉरी थंडर वाइन नहीं, वाइन थंडर नाम का कोई सेक्ट है, उन्होंने हाईजैक कर ली है। तो एल्डर पूरा हैरान हो जाता है। वो भी कहता है क्या ऐसे कैसे, मुझे पता था ये लोग कमीने ऐसे भी यहाँ पर बाज नहीं आने वाले, ना ही फ्रेंडली यहाँ पर बनने वाले, इनको तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तो ब्रदर ये मुझे बताओ आखिर हम लोग क्या करें, बिना यहाँ पर स्पिरिचुअल वेन के हम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे, हमारे यहाँ पर टपक जाएंगे सारे के सारे, क्योंकि रिसोर्सेज बचेंगे नहीं हमारे पास। तो हमारा मेंगड़ा भी ये बात सुनने के बाद कह रहा होता है अरे यार ये जो यहाँ पर हेवनली थंडर, ये जो वाइन थंडर सेक्ट है, ये काफी ज्यादा निर्दयी और काफी ज्यादा यहाँ पर इवल टाइप का, कब तक हम इसका पीछा करते रहेंगे। और मुझे तो ऐसा भी लग रहा है जो हमारे पास डीमन किंग का ऊपर से अटैक हुआ था ना, इन्होंने यहाँ पर करवाया था, यही सारे यहाँ पर मिली भगत करके हमारे ऊपर अटैक करवा रहे थे। मुझे यहाँ पर खुद से हैंडल करना पड़ेगा ये सारा का सारा केस। तो सिस्टम भी कह देता है हाँ आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा वाइन थंडर इमोर्टल सेट के अंदर, वहां जाके बवाल मचाना पड़ेगा। तो ये सुन के अपना मेंगड़ा भी काफी ज्यादा खुश होता है। वो भी कहता थैंक गॉड मैं तो जा ही रहा था, लेकिन मिशन आ गया, मिशन में मुझे रिवॉर्ड भी मिल जाएंगे, उनसे पंगा भी हो जाएगा, उनको मैं हरा भी दूंगा, मेरी पावर भी बढ़ जाएगी और रिवॉर्ड वगैरह भी मुझे मिल जाएंगे। तो वो कह देता है यहाँ पर सेक्ट लीडर को मैं जाके हैंडल वगैरह करूंगा, तो पीछे से यहाँ पर सारा का सारा मामला संभालो वाइन्स वगैरह का, मैं यहाँ पर सीधा सेट के अंदर जाऊंगा यहाँ पर उनसे पंगा लेने के लिए। वो भी कहते वाह यार क्या बात है, आप तो काफी जरा कमाल के बन गए, क्या बात है। तो वो उड़ता हुआ वहां से चले जाता है। ये लोग काफी ज्यादा तारीफें कर रहे होते हैं हमारे ये के बारे में कि साला यहाँ पर कितना नल्ला था, अचानक से कैसा पावरफुल हो गया भाई, आगे जाके हमारा जो राइस करेगा यहाँ पर अपना जो सेक्ट वगैरह जो भी है। तो अब आते हैं यहाँ पर वाइन थंडर सेक्ट के अंदर, जो कि काफी ज्यादा खुश होते हैं और इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। डीमन किंग यहाँ पर लेके गया अपनी आर्मी सारी की सारी, यहाँ पर जो वो सेक्ट है उसके अंदर अब तो बर्बाद हो चुका होगा और ऊपर से हमने इनकी
सारी की सारी स्पीचो वाइन्स वगैरह उसके ऊपर हाईजेक कर लिया। काफी ज़्यादा स्मूथली ये सब काम हो गया हमारा। तो दूसरा भी कहता है यार तूने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन सामने यहाँ पर दो बंदे बैठे हुए होते हैं। उनमें से यहाँ पर एक बंदा होता है वो कह रहा होता है अभी के लिए जो फेदर इमोर्टल टेल सेक्ट है ये काफी ज़्यादा कमाल का बन चुका है। इनमें से यहाँ पर एक बंदा आया हुआ यहाँ पर रिपोर्ट वगैरह देने के लिए, बस ऐसी कुछ यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। उनका जो लीडर होता है ना, मेन लीडर, और इस मेन लीडर का नाम यहाँ पर चेन यू हाई होता है। ये चेन यू हाई भी कह रहा होता है साथ वाले बंदे से, मैंने सुना मेरा जो बच्चा है वो यहाँ पर फेदर इमोर्टल सेक्ट के अंदर काफी ज़्यादा कमाल मचा रहा है, काफी लोगों ने उसने पेल कर रख दिया उधर। तो ये बात सुनते हुए वो भी कहता है या मास्टर चेंग आपका जो बेटा काफी ज़्यादा कमाल का है, और मैं तो बस यहाँ पर प्रोविंस से किंग प्रोविंस यहाँ पर कोई न्यूज़ वगैरह डिलीवर करने के लिए आया था, लेकिन आपके बच्चे के बारे में मैं बता ही देता हूँ थोड़ा बहुत सा। आपका बच्चा वाकई में कमाल का लेजेंड है भाई, लेजेंड है, एक नंबर का यहाँ पर लेजेंड है। आगे जाके काफी कमाल का बनेगा। वो लोग तो यहाँ पर और ज्यादा खुश हो जाते हैं, आगे जाके हमारे यहाँ पर जो सेक्ट होगा उसकी ग्लोरी को लेकर आएगा, सेक्ट लीडर बनेगा, काफी ज्यादा कमाल का बनेगा। तो उसी वक्त वो जो एल्डर बैठा हुआ होता है जिससे वो पूछ रहे होते हैं, वो यहाँ पर कोई बॉक्स निकाल के देता है। वो कहता है तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे लिए गिफ्ट वगैरह भेजा है, जाके देख लो। ये एक यहाँ पर पिल है काफी ज्यादा पावरफुल, जो कि यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने में हेल्प करेगी। नैंसन सोल पिल है इसका नाम। तो वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं इसके सेक्ट वाले भी, वाह यार बंदा कितना अमीर है इसका बेटा, इसने अब अपने फादर के लिए नैंसन सोल की पिल जो कि काफी ज्यादा रियल पिल भी होती है वो यहाँ पर भेजी। वाह भाई वाह, हमारा सेक्ट यहाँ पर राज करेगा। तो ये तो काफी ज्यादा खुश होता है, इसको यहाँ पर प्राउड होता है अपने बेटे के ऊपर, बेटा मेरा बड़ा कमाल का है, नाम करेगा, नाम मेरा नाम बढ़ाएगा आगे तक। लेकिन एक मिनट एल्डर मू, मुझे ये तो बताइए वो डीमन किंग के बारे में क्या? एल्डर मू कहता टेंशन नहीं ले, वो डीमन किंग को मैं आराम से संभाल लूंगा, जो कुछ मामला मेरे ऊपर गिरा दे, तुम लोग यहाँ पर साइड पे हो जाओ। तो वो भी इसका यहाँ पर चाट रहा होता है, आप बड़े कमाल के हो, आपने यहाँ पर डीमन किंग का लेवल को पहले ही देख लिया, हमें बता दिया, सारा का सारा प्लान हमें यहाँ पर करवा दिया। उसी वक्त यहाँ पर धमाके की आवाज आती है। वो लोग भी कहते हैं अरे बाप रे ये कौन आ गया हमारे सेक्टर में बिना बुलाए? तो ये कौन आता है गैस करो? अरे हमारा मेन गेटर ये होता है। ये आने के बाद कहता है आगे हम स्वागत नहीं करोगे हमारा क्या? तो वो एल्डर भी बोलता है सॉरी सेक्ट लीडर, आखिर तू कौन है साले, हमने तुझे इन्वाइट नहीं किया, फिर भी तू यहाँ पर आके तबाही मचा रहा हमारे सेट के अंदर। तो हमारा मेन गेटर बोलता है अच्छा मेरा नाम है यहाँ पर ये जून ली, क्या तूने मुझे पहचाने नहीं? मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हारे सेट को खत्म करने के लिए। वो भी कहते क्या अबे इसका ओरा तो देखो। तो ओरा देख के काफी ज्यादा हिले भी होते हैं, नैंसन सोल का ओरा उसमें से रिलीज हो रहा होता है हमारे ये की बॉडी में से। तो ये का सिस्टम भी कहता है होस्ट आपने यहाँ पर कमाल कर दिया, धोती पहाड़ के रुमाल कर दिया। आपको यहाँ पर जो ह्यूमन किंग सील और उसके बाद यहाँ पर एक टेक्निक मिलती है वॉइड आर्ट, वो यहाँ पर अनलॉक होती है। तो ये तो ज़रा खुश हो जाता है भाई टेक्निक वगैरह मिल गई, लेकिन यहाँ पर गालियाँ देने लग जाते हैं साथ वाले सेक्ट वाले। वो कहते हैं साला यहाँ पर हमने तेरा कुछ बिगाड़ा ही नहीं, ऊपर से तू यहाँ पर नैंसन सोल का कल्टीवेटर हमारे सेट के अंदर घुस के इस तरह के कमाल बवाल वगैरह मचा रहा है। आखिर तू करना क्या चाह रहा है? हमने तुझे कब ऑफेंड कर दिया? और एक मिनट ये यहाँ पर ये जूनलीन ये नाम जरा सुना सुना लग रहा है मुझे। तो हमारा मेंगड़ी बोलता है चल यार अब यहाँ पर एक्टिंग करना बंद कर, जैसे कि तुम मुझे पहचानता ही नहीं है। मेरा नाम यहाँ पर तुझे पता लग चुका, और मैं मिस्ट सेक्ट का यहाँ पर जो सेक्ट मास्टर हूँ, मिस्ट पीक का, और मेरा यहाँ पर जो सेक्ट है वो हेवनली प्रोफाउंड सेक्ट है। अब तो तुझे याद है ना, तुम लोगों ने हमारे सेट के ऊपर डीमन किंग को भेजा हमारे सेट को खत्म करने के लिए, और अब मैं तुम्हारे पूरा का पूरा यहाँ पर जो सेक्ट है उसका नक्शा बदलने वाला हूँ। तो वो हिल जाता है। वो भी कहता है ये तो वही बंदा है जिसका कल्टीवेशन यहाँ पर पूरा का पूरा वाइप आउट हो चुका था, नल्ला बन चुका था, लेकिन अचानक से इसका कल्टीवेशन नैंसन सोल पे कैसे आ गया? ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। वो मन में सोच रहा होता है इसकी लोंडे के लिए मैंने यहाँ पर जो है काफी ज्यादा प्रिपरेशन करके रखी थी इनके सेट को बर्बाद करने के लिए, लेकिन अचानक से ये लूजर सा बंदा इसके बाद पावर कैसे आ गई? उतना ज्यादा पावरफुल बन तो गया, लेकिन इसने डीमन किंग को भी हरा दिया। शीट यार एल्डर मूव या अब हम लोग क्या करें, क्योंकि ये बंदा बदला लेने के लिए आ गया। एल्डर मूव भी बोलता है अरे तुम टेंशन नहीं लो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ ये साला यहाँ पर तुम्हारे सेट को हाथ भी नहीं लगा सकता। ओ लोंडे जल्दी से अपने यहाँ पर बाजू वगैरह काट और घुटनों पे आ, मैं शायद से तुझे यहाँ पर तेरी जान को छोड़ सकता हूँ, जल्दी से आ। वो भी कहते क्या सुनाई नहीं दे रहा बुड्ढे? अबे तू है कौन साले जो मुझे इस तरह से बातें कर रहा है मेरे साथ? जो तूने बोला है ना वही मैं यहाँ पर तुझसे कहूंगा। साले यहाँ पर अपने बाजू काट और घुटनों पे आ और माफी मांग, वरना तेरी भी मैं हालत वैसी कर दूंगा जैसे मैंने डीमन किंग के करी थी। तो उसको बड़ा गुस्सा आता है, ये अपना प्रेशर को रिलीज करने लग जाता है। वो प्रेशर हमारे मेन गेटर को ही लग रहा होता है। तो उसके प्रेशर को देखने के बाद सारे के सारे हैवान हो जाते हैं। डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन का मास्टर है ये, तो काफी ज्यादा हाई लेवल का कल्टीवेटर। अरे बाप रे ये लोंडे ने यहाँ पर अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, ये तो गया। तो सेक्ट भी यहाँ पर जो सेक्ट लीडर होता है वो भी काफी ज्यादा खुश होता है। वो कहता है देख ले प्रेशर देख रहा है ना साले, टट्टी निकल जाएगी तेरी यहीं पे। अभी से अभी यहाँ पर बाजू काट और ज्यादा यहाँ पर घुटनों पे आ जाए इनके, वरना तेरे को यहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से धोएंगे। हमारा मेगडे को मौका चाहिए ऐसे बंदों के साथ फाइट करने का, क्योंकि इतना ज्यादा पावरफुल बंदा उसके ऊपर अटैक करेगा तो वो उसी के लेवल पे आ जाएगा, बल्कि उससे
भी कई गुना पावरफुल बन जाएगा। तो बड़ी डेविल सी स्माइल मारता हमारा मेगाटर, ये वो भी कहते आओ ना, मैंने तुमसे कब कहा यहाँ पर कि मैं यहाँ पर घुटनों पे आने वाला हूँ, यहाँ तो मैं हार मानने वाला हूँ। जल्दी से आओ, मेरे साथ बैटल करो, मुझे तो मौका चाहिए ताकि तुम मेरे ऊपर अटैक करो और ये पावर मेरी हो जाए। तो इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें सेक्ट मास्टर की तरह दिखाते हैं। वो स्पिरिचुअल वेन होती है वहाँ पर आ जाता है, उसने काफी सारा डिसेबल जो कि यहाँ पर वाइन थंडर सेक्ट के डिसेबल होते हैं उनको मार गिराया होता है। उनमें से यहाँ पर एक डिसेबल होता है, उसको बचा हुआ होता है। वो डिसेबल यहाँ पर सब कुछ बता रहा होता है उनको और ये काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है क्या इमोर्टल सेट से तुम्हारे यहाँ पर पास कोई मेंबर आया हुआ जो कि इमोर्टल सेट का काफी ज्यादा पावरफुल मेंबर है। तो डिसेबल भी हंसते हुए कहता है यार तुमने बिल्कुल ठीक कहा, और तुम्हें क्या लगता है तुम लोग यहाँ पर आने के बाद जो है बवाल मचा गए और हम लोगों को ऐसे मारो जैसे गाजर मूली है, लेकिन हमारा सेट काफी ज्यादा पावरफुल है और ऊपर से इमोर्टल सेट का भी हमें काफी ज्यादा यहाँ पर सपोर्ट मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे सेक्ट मास्टर उनका यहाँ पर जो यंग मास्टर है वो गया हुआ इमोर्टल सेक्ट में, जैसे इमोर्टल सेक्ट में गया हुआ था काफी ज्यादा पावरफुल बन गया और ऊपर से यहाँ पर वो एल्डर का डिसेबल भी है। हमारे पास यहाँ पर काफी बड़ा फेवर है इमोर्टल सेट का। मैं तो तुमसे यही कहूंगा चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, और अगर तुम लोग यहाँ पर चुपचाप नहीं निकले और ये स्पिरिचुअल वेन वगैरह हमको नहीं दी तो हो सकता है तुम्हारा पूरा का पूरा सेट यहाँ पर बर्बाद हो जाए, वो भी इमोर्टल सेट के हाथों से। तो ऐसी करके बड़ी बड़ी धमकियां दे रहा होता है। इसको तो बड़ा गुस्सा आता है। सेक्ट मास्टर उसका गला काट देता है। उसका गला काटते हुए कहता है हमारे पास यहाँ पर टाइम नहीं बचा, हमें जाके रेस्क्यू करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो ब्रदर ये वो यहाँ पर गए हुए बदला लेने के लिए, कहीं ऐसा ना हो वो जो यहाँ पर मास्टर आया हुआ इमोर्टल सेट से वो उसकी यहाँ पर जान निकाल ले। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए सारे के सारे पीक मास्टर वहाँ पर जाने लगते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को बचाने के लिए, लेकिन जाते हुए लड़की कह देती है वो तो काफी सारा पावरफुल है ब्रदर, ये आराम से संभाल लेंगे, मेरे को पता है ना, और ये काफी सारा पावरफुल भी। वो भी कहता है अरे यार नैनसन सोल लेवल पे सिर्फ वो बंदा, और जो सामने वाला पीक मास्टर होगा वो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन या तो फिर उससे भी ऊपर लेवल का बंदा होगा। जमीन और आसमान का फर्क है नैनसन सोल में और डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन में। हमारा बंदा टिक नहीं पाएगा, हमें उनको जाके रेस्क्यू करना पड़ेगा। सेक्ट मास्टर जाते हुए कह होता है चाहे यहाँ पर कुछ भी करना पड़े लेकिन मैं उसको बचा के ही रहूंगा अपने ब्रदर को, क्योंकि वो इसका जूनियर लगेगा। हमारा मेन कैरेक्टर का यहाँ पर ये अपना मेन कैरेक्टर इसका जूनियर लगेगा, तो जूनियर को बचाने की बातें कर रहा होता है चाहे मेरी जान क्यों ना निकल जाए। और हमारा यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोफाउंड हेवन सेक्ट है, उसका फ्यूचर हमारे ब्रदर ये के ऊपर टिका हुआ है, क्योंकि अभी के लिए वो प्रोफाउंड हेवन सेक्ट में सबसे ज्यादा पावरफुल है। अब आते हैं अपने ये की तरह। ये के सामने काफी ज्यादा बंदे होते हैं, मजाक वगैरह उड़ा रहे होते हैं। वो एल्डर भी कहता है देख बेटा तू मेरा टाइम यहाँ पर वेस्ट करा, तुम्हारे जैसे यहाँ पर वेस्टरलैंड के कल्टीवेटर यहाँ आने के बाद हमसे पंगा लेंगे। देखो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ घुटनों पे आ जाओ, माफी मांग लो, वरना ऐसा ना तुम्हारा सेट पूरा का पूरा खत्म हो जाए, वो भी हमारे इमोर्टल सेट के हाथों से। तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है, उसको घुटनों पे लाने की बातें कर रहा होता है। और अपना मैं कड़ा भी बोलता है अच्छा तो तू मुझे घुटनों पे लाना चाहता है, लेकिन मैं यहाँ पर तुझसे यही कहूंगा आज यहाँ पर देखते हैं कौन किसको यहाँ पर घुटनों पे लेकर आता है, 1-to-1 फाइट हो ही जाए। तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। वो भी कहता है क्या साले तू यहाँ पर फिर भी मेरी बात नहीं सुनेगा, तुझे पता भी ना मैं कौन से मोटर सेट से बिलोंग करता हूँ, तेरी मैं क्या हालत कर सकता हूँ। हमारा मेकअप बोलता है आ जाए यार, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन का बंदा है ना यहाँ पर, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का बंदा है। चलो देखते हैं यहाँ पर तुम्हारे अंदर कितनी ज़्यादा पावरफुल है। और तुम्हारा ग्रैंडपा यहाँ पर सामने खड़ा हुआ है, तो उसको और ज़्यादा यहाँ पर उकसा देता है फाइट करने के लिए। वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड होने के बाद अपने मेकअप को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और उसने यहाँ पर स्पिरिचुअल हैंड बना लिया होता है। ये स्पिरिचुअल हैंड लिटरली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। इस पावर को सहने के बाद सारे के सारे जो पीक मास्टर वगैरह होते हैं, जो कि वाइन थंडर सेट के बंदे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हिले हुए होते हैं। भाई ये तो गया इसका प्रोफाउंड हेवन सेट, और ये साला यहाँ पर ये बंदा, ये दोनों को दोनों गए, ये नहीं बचने वाले आज के टाइम पे। लेकिन उसी वक्त हमारे मैगेडो को हल्का सा उस डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन का बंदे का ओरा लगा होता है, तो उस सिस्टम में यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है आपका यहाँ पर जो लेवल अप कर दिया गया है। यहाँ पर जो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन का लेट स्टेज का बंदा है उसने आपके ऊपर अटैक किया है। एबिलिटी भी यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ती है, ऊपर से आपको पीक लेवल का यहाँ पर लेवल दिया जाता है, वो भी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन का। ये तो यहाँ पर पीक में चले जाता है, लेकिन सामने वाला वो लेट स्टेज में होता है जो कि लो स्टेज होती है हमारे मेन कैरेक्टर से। तो अंदर से यहाँ पर काफी ज्यादा उसका ओरा निकल रहा होता है और धांसू यहाँ पर बन जाता है। तो ये भी अटैक करता है, साथ में उसके अटैक को रोकने के लिए हमारा मेन कैरेक्टर भी अटैक करता है। अटैक करते हुए कहता है बस तू इतना सही कर सकता था भाई, इससे तो यहाँ पर मेरा कद्दू भी कुछ नहीं होने वाला। उसकी पावर को सेंस करने के बाद ये जो एल्डर मुंह होता है काफी ज्यादा हिल जाता है। वो भी कहता है क्या तू भी यहाँ पर कोई डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन का बंदा है और मुझसे भी कहीं गुना यहाँ पर हाई लेवल का बंदा है, पीक लेवल का बंदा है। तो ये बात सुनने के बाद जो सेक्ट मास्टर होता है वो तो पूरा खड़ा, वो हिल जाता है ऊपर से नीचे। वो भी कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पर प्रोफाउंड हेवन सेट के बाद इस तरह को कोई एक्सपर्ट बंदा हो। और आज तक हमें यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि प्रोफाउंड हेवन सेट काफी ज्यादा लो लेवल का सेट है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर काफी ज्यादा पावर बंदे छुपाए हुए थे अपने अंदर, जैसे कि इसी को ले लो। तो ये दोनों के दोनों हिले हुए होते हैं। वो कहता भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा बिल्कुल
भी नहीं हो सकता, यहाँ पर ऐसा बंदा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो बड़े बड़े सेक्ट होते हैं, बड़े बड़े सेक्टों के अंदर यहाँ पर हाई लेवल के कल्टीवेटर होते हैं। और ये तो काफी जरा यहाँ पर नेचुरल सी बात है, अगर यहाँ पर तुम काफी जरा हाई हो और तुम्हें और भी हाई यहाँ पर जाना है कल्टीवेशन में, तुम्हें एक ऐसा सेट को यहाँ पर ज्वाइन करना पड़ेगा जिस सेट में रिसोर्सेज हाई लेवल के कल्टीवेटर हो, वो तुम्हारी पावर बढ़ाने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। और इनसे यहाँ पर बाहर जो कि वेस्टलैंड या तो फिर आउटसाइड वर्ल्ड होता है, जिधर यहाँ पर छोटे छोटे बंदे रहते हैं, सिर्फ नैंसन सोल के पीक लेवल तक ही वो जा पाते हैं, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन तक नहीं जा पाते, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज वगैरह बड़े ही कम होते हैं। अगर उनको यहाँ पर हाई लेवल का कल्टीवेटर बनना है तो हाई लेवल के जो सेक्ट है उसी के अंदर जाना पड़ेगा। तो ये सब सोच के ये दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं। मैक्स टू मैक्स यहाँ पर हाई लेवल का नॉनसेंस सोल तक जाना चाहिए था, ना कि डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के हाई लेवल का। तो सारे के सारे मेंबर ऐसे उनका मुंह खुल जाता है, ऐसे कैसे हो सकता है, इन्होंने यहाँ पर जो कैसे यहाँ पर ये सब कर लिया, इतना पावरफुल बंदा छुपा के रखा प्रोफाउंड हेवन सेक्ट ने। ये काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन एल्डर होता है वो कहता है सबको चुप कराता है। एल्डर की बात सुनने के बाद जो सेक्ट मास्टर होता है वो भी कहता है क्या चुप करा रहे हो, अबे हमारे गोटे मुंह में आगे आप यहाँ पर चुप करा रहे हो, आखिर करे तो करे क्या। वो भी कहता है मेरे पास यहाँ पर काफी जरा जो अजीब अजीब सी जो टेक्निक है वो काफी जरा कमाल सी और रियल टेक्निक है, क्योंकि मैं यहाँ पर इमोर्टल सेक्ट से बिलोंग करता हूँ। तो जैसे वो ये बात बोलता है ना, हमारा मेगड भी आगे से मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है तुझे इस साइन के बारे में तो पता होगा मैं तुझे यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ। और रही बात ये टेक्निक्स वगैरह की, तू क्या कहना चाह रहा है, तेरी टेक्निक काफी जरा कमाल की। आजा साले देखते हैं यहाँ पर किसकी टेक्निक काफी जरा कमाल की है। अब वो यहाँ पर यूज कर रहा होता है काफी जरा यहाँ पर कमाल की। देखो इसके लिए नॉर्मल टेक्निक है, लेकिन बाहर वाले जो कि आउटसाइडर वर्ल्ड के और ये छोटे छोटे सेक्ट के मेंबर है, उनके लिए ये टेक्निक यहाँ पर एक ट्रेजर के तरह लगती है, उनके लिए काफी बड़ी यहाँ पर ट्रेजर है। तो वो टॉप टाइप की यहाँ पर अर्थ गेयर की टेक्निक को परफॉर्म कर रहा होता है। उस टेक्निक को देखने के बाद ये सारे हिले हुए होते हैं। उस टेक्निक में से यहाँ पर बड़े बड़े हाथ निकलते हैं जो कि सीधा हमारे मेगड के आगे आ रहे होते हैं, मतलब उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। तो ये सारे डिसाइबल बोलते हैं हमें यहाँ पर कभी लगा नहीं था इमोर्टल सेक्ट यहाँ पर इतना ज्यादा कमाल का रहेगा, इतना ज्यादा पावरफुल यहाँ पर टेक्निक वगैरह इनके पास रहेगी। एक तो यहाँ पर मोर्टल ग्रेड की टेक्निक आती है और दूसरी आती है यहाँ पर स्पिरिट ग्रेड की, फिर प्रोफाउंड ग्रेड की, फिर अर्थ ग्रेड की, उसके बाद आती है हेवन ग्रेड की, हेवन ग्रेड के बाद आती है सुवेरियन ग्रेड की, सुवेरियन के बाद आती है स्पिरिचुअल ग्रेड की, फिर आती है यहाँ पर काफी ज्यादा इमोर्टल टेक्निक। ऐसी कोई टेक्निक होती है, बस मैंने लेवल बता दी और याद रखना इस टेक्निकों के लेवल्स को, क्योंकि मैं बार बार लेवल्स के बारे में और टेक्निकों के ग्रेड के बारे में नहीं बताने वाला। वीडियो बोरिंग के साथ साथ तुम भी यहाँ पर भाग जाओगे। तो एल्डर बड़े गुस्से में होता है, वो अटैक कर रहा होता है। अटैक करते हुए कहता है आज तो तेरा सेक्ट और तू यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। उसके बदले में हमारा मेगड भी अपनी फिंगर टेक्निक को यूज कर रहा होता है। ये फिंगर टेक्निक तुम्हें याद होगा कि हमारा मेगड को सिस्टम की तरफ से मिलती है, तो उसको यूज करते हुए कहता है देखते हैं यहाँ पर कौन किससे ज्यादा पावरफुल टेक्निक को यूज करता है। तो जैसे वो टेक्निक को यूज करता है ना, उसमें से यहाँ पर निकलता है एक स्पिरिचुअल हैंड, जो कि स्पिरिचुअल हैंड तुमने पहले भी देखा था डीमन किंग के ऊपर यूज करते हुए। तो जैसे वो रिलीज करता है ना, नीचे धरती फाड़ के साला यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जो है अपीयरेंस निकलता है हमारे मेगड का, जो अपीयरेंस काफी ज्यादा यहाँ पर पावरफुल लग रहा होता है। ये उसी का यहाँ पर एक हाथ होता है। तो इस अपीयरेंस को देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं सारे के सारे। और अचानक से वो जो पूरा का पूरा व्हाइट हंटर सेक्ट होता है उसमें यहाँ पर हबड़ा थबड़ी का माहौल बन जाता है। सारे एक जगह पे भाग रहे होते हैं, आग ही आग लग जाती है उस फिगर को देखने के बाद, क्योंकि वो फिगर ऐसा वैसा नहीं हाई ग्रेड का होता है। और हाई ग्रेड की टेक्निक को हमारा मेगड यहाँ पर जो है कल्टीवेट करता है, और ये सोवेरियन ग्रेड की टेक्निक होती है मैक्स टू मैक्स। तो ये सेक्ट मास्टर भी पूरा हिला हुआ होता है और भाग रहे होते हैं यहाँ वहाँ सारे के सारे। लेकिन अपना मेगड ये वो भी कहते हैं कहाँ भाग रहे हो, अभी देखो मैं और भी कुछ करने वाला हूँ। तो उस फिगर को यूज करते हुए एक बड़ा सा साइन बनाता है जो कि हाथ का होता है, जो कि फिगर के साथ ही जुड़ा हुआ होता है, उसी से यहाँ पर अटैक करवाता है उन सारों के ऊपर। तो जैसी वो हैंड इन सारों के ऊपर आ रहा होता है, एल्डर मुंह भी यहाँ पर देख रहे होते हैं। एल्डर मुंह को यहाँ पर समझ आ जाती है अगर ये अटैक मुझे लगा मेरे साथ पूरा का पूरा यहाँ पर जो व्हाइट हंटर सेक्ट है ये पूरा का पूरा बर्बाद होगा, हम भी नहीं बचेंगे ना ही ये सेक्ट बचने वाला है। तो पूरा यहाँ पर दम लगा के उस अटैक को रोकने के लिए लग जाते हैं और काफी ज्यादा पाम के अटैक करते हैं ताकि वो अटैक इनके पास ना आए। और पूरा का पूरा दम लगाने के बाद फिर भी वो अटैक यहाँ पर स्टॉप नहीं कर पा रहे होते। उनको यहाँ पर अपनी आंखों के सामने अपनी मौत दिख रही होती है। तो जैसे ही उनको यहाँ पर रियलाइज होता है कि मैं यहाँ पर मर जाऊंगा अगर मैंने यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर जो इनके सामने यहाँ पर किया या तो फिर अटैक रोकने की यहाँ पर हिम्मत की, तो सीधा सीधा बोल देता है देख मेरा यहाँ पर जो इमोर्टल सेक्ट है काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर तूने यहाँ पर मुझे खत्म कर दिया तो मेरा यहाँ पर इमोर्टल सेक्ट वो तो यहाँ पर तुझसे बदला लेने के लिए आएगा। मैं तुझसे बस ये कहूंगा अभी के अभी मेरी यहाँ पर जान छोड़ दे। हमारा मेगड उसकी बात सुनने के बाद कहता है तुम्हारा इमोर्टल सेट साला कब से यहाँ पर तुम बात करो, मेरी यहाँ पर बात ध्यान से सुन लो और दिमाग में बैठा लो। मैं उन लोगों से पंगा नहीं लेता जो मेरे साथ यहाँ पर पंगा नहीं लेते, और जो लोग मुझसे यहाँ पर पंगा लेते मेरे सेट को
यहाँ पर नुकसान पहुंचाते हैं, मैं इनकी पूरी की पूरी यहाँ पर नस्लें उखाड़ के रख देता हूँ, पूरा का पूरा क्लैन उनका बर्बाद कर देता हूँ। और ऐसा यहाँ पर तुम लोगों ने कर दिया और तुम्हारा इमोर्टल सेट वो चाह के भी नहीं यहाँ पर तुम्हें बचा सकता, क्योंकि मैं उसको भी खत्म कर दूंगा अगर वो मुझसे पंगा लेने के लिए आया। जैसे हमारा मेन कैरेक्टर ये सब बोलता है, एडर को समझ आ जाती है। अब मैं यहाँ पर इसको कुछ भी बोलूंगा ये समझेगा नहीं, डायरा किसने अटैक कर दिया और ये अब मुझे यहाँ पर मार के देगा। एडर बहुत ही जोर से यहाँ पर चीखता है, लेकिन उसकी चीख का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने अपनी पूरी पावर लगा दी होती है। और जैसे उसकी पूरी पावर लगी होती है, एक बहुत ही खतरनाक प्रेशर उन सारों के ऊपर पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो वो लोग घुटनों पे आते हुए कहते हैं, हम लोग अपनी माई बाप दे समझेंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, हम लोग पूरा का पूरा सेट वो आपको दे देंगे, प्लीज हमें जाने दीजिए। पूरा का पूरा सेट उसके आगे यहाँ पर सबमिट कर रहा होता है, उसका गुलाम बनना चाह रहा होता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बड़ा ही एटीट्यूड में बोलता है, मुझे तुम जैसे कुत्तों की कोई जरूरत नहीं है अपने पास रखने के लिए, और ना ही तुम लोग वर्दी हो मुझे सर्व करने के लिए। तो ये बात सुन के जो हेवनली सेट, हेवनली बोल रहा हूँ यहाँ पर, जो वाइन थंडर सेट का बंदा होता है ना, पीक मास्टर, ये जो सेट मास्टर भी कह लो, इसको बड़ा गुस्सा आता है। एडर सीधा उसको धमकी दे देता है, हाँ हमारे बैंक को धमकी देता है। वो ये धमकी देता है, मेरा यहाँ पर जो बच्चा है, मेरा यहाँ पर जो सन, वो यहाँ पर इमोर्टल सेट का एडर है, उसका पर्सनल डिसेबल है। अगर उसको पता लगा हमारे ऊपर इस तरह के यहाँ पर जो ट्रीटमेंट हो रही है, हमारे साथ ये सब हो रहा है, तो वो यहाँ पर आएगा तुम्हारे सेट और तुम्हें भी यहाँ पर बर्बाद करके रख देगा। तो बेहतर तो यही होगा तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, अगर तुम नहीं गए तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। हमारा मेकर जैसे ही उसकी ये बात सुनता है, वो ऐसा यहाँ पर लुक बना लेता है, वो कहता है मैं तो डर गया भाई, तेरा बच्चा मेरी यहाँ के जान निकाल लेगा, अरे मैं तो काफी ज्यादा डर गया। क्या टाइमिंग है यार, मैं तो चाहता हूँ वो आके यहाँ पर मुझे जो है पंगा मंगा ले। और इस चीज को मैं क्लियर करवाते मैं यही कहना चाहूंगा, तो यहाँ पर और भी ज्यादा उसको गुस्सा दिलाने की बातें कर रहा होता हमारा मेन कैरेक्टर, तुम्हारा आज पूरा का पूरा सेट जैसे ही मैं बर्बाद करूंगा, तुम्हारा बच्चा भी आएगा मुझसे बदला लेने के लिए, और जैसे ही वो बदला लेने आएगा मैं उसको भी बर्बाद कर दूंगा। तो पूरा का पूरा सेट को बर्बाद करने के लिए रेडी होता है हमारा यहाँ पर ये। बेसिकली हमारे मेन कैरेक्टर पावरफुल प्रोजेक्शन बनाई हुई होती है, या तो फिर टेक्निक समझ लो, हम लोग यहाँ पर टेक्निक ही समझ लेते हैं। उस टेक्निक से जैसे वो अटैक करता है, एक ही झटके में यहाँ पर पूरा का पूरा सेट बर्बाद कर देता है। पूरा का पूरा सेट यहाँ पर बर्बाद होता है, सिर्फ बचता है वो नैनसन सोल की पिल बचती है। वो पिल का बॉक्स नीचे आके गिरता है, अपना मेन कैरेक्टर इसको देख लेता है, अच्छा तो यहाँ पर इमोर्टल है, उसने जो पिल्स वगैरह दी थी, चलो यहाँ पर उसके बच्चे का मैं वेट करूंगा, जैसे ही वो बच्चा आएगा तो वो भी मेरी पावर बढ़ाने में मदद करेगा, क्योंकि वो अटैक करेगा मैं भी उसकी पावर को छीन लूंगा। लेकिन दूर से उसको यहाँ पर अपने बंदे आते हुए दिखते, वो भी कहते क्या अबे मैंने तो यहाँ पर इनको वाइन्स की तरफ भेजा था, ये लोग यहाँ पर क्या करे। वो आते हुए कहता है अरे बाप रे हमारा यहाँ पर जो ब्रदर ये, ओ थैंक गॉड आप यहाँ पर काफी ज्यादा सेफ है, जल्दी से यहाँ से निकलिए। तो हमारा मेकर ये बोलता है एक मिनट, तुम लोग तो वहाँ पर गए थे ना वेंस वगैरह को दोबारा से हाईजेक करने के लिए, अपने यहाँ पर मतलब अपने सेट में दोबारा से ऐड करने के लिए, फिर तुम लोग यहाँ पर क्या करो। लेकिन उसकी आओ ना ताओ बात सुन के सीधा उसका हाथ पकड़ता है, उसको यहाँ से भाग के लेके जाने वाला होता है। इसको ऐसा लग रहा होता है कि अभी भी यहाँ पर हेवनली सेट मतलब वाइन थंडर सेट है वो यहाँ पर है, और उसके बंदे यहाँ पर हमारे मेकर को पकड़ लेंगे। इमोर्टल सेट का जो बंदा आया हुआ वो भी यहाँ पर इसको मार सकता है, तो वो लेके यहाँ से भाग रहा होता है। उसका हाथ हमारा मेकर छुड़वाते हुए कहता है अरे एल्डर यहाँ पर पहले से मैंने सबको मार रखा है, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों नजर डर रहे हो। तो ये पूरे के पूरे हिल जाते, क्या तूने यहाँ पर इमोर्टल सेट के बंदे को मार दिया, लेकिन ऐसे कैसे, तूने पूरा यहाँ पर जो वो जो माइंड सेट है उसको भी बर्बाद कर दिया। और ये लड़की काफी जरा खुश होती है, वो भी कहती देखा मैंने कहा था ना वो काफी जरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदे, और इनके होते हुए यहाँ पर भले डिवाइन लेवल का फुद्दू है या तो फिर इमोर्टल लेवल का फुद्दू है, इनके सामने यहाँ पर चाय में पानी कम है, आराम से हरा देंगे। वो लोग काफी जरा हैरान होते हैं, लेकिन हमारा मेकर उनको यही बता देता है मेरी यहाँ पर जो कल्टीवेशन लेवल है वो हाई लेवल पे, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के हाई लेवल पे, इस तरह के यहाँ पर मिडिल स्टेज के बंदे मैं आराम से यहाँ पर हरा सकता हूँ, उनको आराम से हैंडल कर सकता हूँ। और ये तो यहाँ पर एक नंबर के चीटी थे मेरे सामने, तो मैंने हरा दिए। तो ये लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन ये बंदा काफी ज्यादा हैरान होता है हमारे मेकर को लेके। मन में सोच रहा होता है यहाँ पर एक टाइम पहले काफी ज्यादा लूजर था, लेकिन अचानक से ये डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में चले गया, मेरे को यकीन नहीं आ रहा अपनी आंखों पे ये बंदा पहले वाला ये क्या। तो उसके बाद सिर्फ यही सब होता है, चाटने वाटने की बातें होती है जो कि ना ही एक्सप्लेन करूँ ज्यादा बेहतर है। बस उनको पिल वगैरह दिखती है, पिल्स का बोलता है आखिर हम लोग यहाँ पर किसको दे, यहाँ पर एक पिल बची हुई है, हमारा मेकर बोलता है यहाँ पर सेट मास्टर को दो ताकि कल्टीवेट करे, अपनी पावर बढ़ाए और सेट का भी यहाँ पर फायदा हो। तो वो भी थैंक यू बोलता है, थैंक यू यहाँ पर ब्रदर ये आपने मुझे ये दिया। तो सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है आपने मिशन कंप्लीट किया, लेकिन एक और मिशन यहाँ पर ट्रिगर करते हैं। एक दूर कहीं यहाँ पर जो है एक बंदा जो कि फाइट वगैरह कर रहा है, वो इमोर्टल सेट का यहाँ पर एक मास्टर है और काफी जरा मुसीबत में, अगर आप उसको यहाँ पर डिसाइवर बना ले तो अपना बनाने के बाद आप उसको फायदा भी उठा सकते हो उससे, और ऊपर से आपको पावरफुल डिसाइवर मिल जाएगा, आपको काफी ज्यादा रिवॉर्ड भी मिलेंगे। तो हमारा मेकर भी सुनने के बाद
बाद काफी ज्यादा खुश होता है, वाओ यार एक टॉप टाइम रैंकिंग का यहाँ पर जो सेक मास्टर जो कि एक फाइट कर रहा, फाइट में अगर वो इंजर्ड हो जाता है मैं जाके हेल्प करूंगा तो मेरा डिसाइवर बन जाएगा और ऊपर से सिस्टम का रिवॉर्ड भी मिलेगा, एक चीज से दो निशाने हो जाएंगे। इन्हीं सब के बारे में हमारा मेन कैरेक्टर ये सोच रहा होता है, क्या मैं उसकी मदद करने के लिए जाऊँ, सिस्टम ने मुझसे कह दिया तो जाना ही पड़ेगा। तो पीछे से सेक मास्टर होता है, वो भी मन में सोच रहा था शिट यार इसने पंगा ले लिया, अब यहाँ पर शायद से हमारा हेवनली प्रोफाउंड सेट बच नहीं पाएगा क्योंकि इमोर्टल सेट के साथ हमने पंगा ले लिया। तो ये जो एल्डर होती है ना, एल्डर भी कह रही थी वेल यहाँ पर तुमने पंगा ले तो लिया, हमने यहाँ पर बेसिकली पंगा ले लिया वाइन थंडर सेट को और उसके यहाँ पर इमोर्टल सेट को बंदे को मारने के बाद, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पर जो हेवनली सेट है वो जो इमोर्टल सेट है वो हमें जाने देगा। और ऊपर से यहाँ पूरा का पूरा जो ईस्टर रीजन है इसको यहाँ पर छानबीन के निकाल के एक एक को बंदे को हमारे को पकड़ के यहाँ पर धो डालेगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए क्योंकि हम लोग काफी बड़े मुसीबत में फंसे हुए अभी भी। तो यहाँ पर जो सेक्रेटरी होता है वो भी बात कर रहा होता है, हाँ बात रही यहाँ पर इमोर्टल सेट की तो वो यहाँ पर हमारे से भी ज्यादा बियॉन्ड है, हमसे भी ज्यादा कई गुना पावरफुल सेक्ट है, वो हमें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, ना ही हम उसको हैंडल कर सकते हैं। तो वो यहाँ पर अपने मेकर को बुलाता है, ब्रदर ये जरा मेरी बात सुनो, अभी भी यहाँ पर तुम्हारे पास मौका है, तुम्हारा फ्यूचर पड़ा है, तुम आगे जाके और जरा पावरफुल बन सकते हो, सॉरी तुम बन सकते हो, मेरी जबान फिसल गई। और यहाँ पर ईस्टर रीजन में काफी सारा यहाँ पर जगह है जहाँ पर जाने के बाद तुम अपना जो एडवेंचर एक्सपीरियंस वगैरह को गेन कर सकते हो और काफी जरा पावरफुल बंदे बन सकते हो। और तुम यहाँ की टेंशन नहीं लो, मैं तुम्हें यहाँ पर पूरी इजाजत दे रहा हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो, दुनिया घूम सकते हो, अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकते हैं, यार सारा का सारा मामला हम लोग यहाँ पर संभाल लेंगे, तुम जाओ क्योंकि तुम्हारे ऊपर यहाँ पर हमारा प्रोफाउंड हेवनली सेक्ट टिका हुआ है, जब तक तुम यहाँ पर जिंदा हो तुम यहाँ पर हमारे जो हेवनली सेक्ट है उसको दोबारा से रिवाइव कर सकते हो। तो सारे के सारे यही बात कह रहे होते हैं, हाँ आपको यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि हम लोग यहाँ पर है हैंडल करने के लिए सारी सिचुएशन को। तो ये एल्डर भी कहती है वैसे भी यहाँ पर आप काफी जरा कमाल के, आपका टैलेंट यहाँ रहते हुए बर्बाद हो जाएगा, आपको बाहर दुनिया में जाना चाहिए, एक्सपीरियंस को गेन करना चाहिए और भी जरा पावरफुल बनना चाहिए, एक आजाद पंछी की तरह आपको उड़ना चाहिए। हमारी यहाँ पर क्या, हम लोग यहाँ पर कैसे भी करके संभाल लेंगे, भले हमारी जान क्यों ना चले जाए इसमें। तो उन सब की यहाँ पर इस तरह से मोटिवेशनल बातें देखने के बाद अपने सारे के सारे डिसेबल होते हैं जो कि अपने प्रोफाउंड हेवन सेट के डिसेबल, वो भी यहाँ पर मोटिवेशन दे रहे होते हैं अपने मेकरों को बाहर जाने का कि जाओ यहाँ पर दुनिया घूमो, बवाल मचा दो, सारा को उड़ा उड़ा के फेंको, आप राज करने के लिए बने हो इस वर्ल्ड के ऊपर, ना कि एक तरफ यहाँ पर बैठने के लिए बने हो, जाओ यहाँ पर सेक मास्टर आपको जाना पड़ेगा। ये सब सुनने के बाद हमारा मेकर भी काफी ज्यादा हैरान होता है, वो भी कहते हैं वाह यार दिल जीत लिया लोगों ने, चुम्मी ले लो मेरी। तो सेक मास्टर के पास आता है, वो भी हर टेंशन नहीं ले यार, तो क्यों यहाँ पर जो है इन सबको ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, मुझे भी ऐसी ऐसी बातें यहाँ पर तू करवा रहा है, मेरी पावर काफी ज्यादा है और मेरे पास यहाँ पर दूसरा प्लान है, अगर इमोर्टल सेक्ट हमारे ऊपर हमला करता है तो मेरे पास प्लान है, मैं यहाँ पर बच सकता हूँ आराम से और तुम लोगों को भी बचा सकता हूँ, और जितना भी सारा का सारा यहाँ पर जो मामला हुआ है मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मैं यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर ठीक कर दूंगा। तो वो भी तो हिला हुआ होता है, ये क्या बात हो गई, हम तो मोटिवेशन दे रहे थे यहाँ से जाने का लेकिन इसने सारा उल्टा ही कर दिया। लेकिन अपना ये मास्टर को कहता है जरा मुझसे यहाँ पर जाना चाहिए, एक बिजनेस है जो कि अर्जेंट है, बाद में आके मैं मिलूंगा, तब तक यहाँ का सारा मामला तुम संभाल लो। तो उड़ता हुआ वहां से चले जाता है, जैसे ही वो वहां से जाता है ना इसका प्रेशर काफी ज्यादा होता है, देखने में तो यहाँ पर काफी ज्यादा आम सा लग रहा है, हमें तो ऐसा लग रहा होगा लेकिन कल्टीवेटर की नजर में ये बहुत ही ज्यादा कमाल का। तो यही सब बड़ी बड़ी चीजें अपना सेक मास्टर हमारे मेगेडा के बारे में सोच रहा होता है, बाकी में यार बड़ा कमाल का लौंडा है यार ये। अब आते हैं यहाँ पर किसी बैम्बू वाले फॉरेस्ट के अंदर जहाँ पर एक लड़का भागते हुए जा रहा होता है, अभी लड़का या तो फिर एक लड़की, उस लड़की के पीछे एक यहाँ पर जो है बुढ़ा लगा हुआ होता है, बुढ़ा भी कहता है अरे ब्यूटी कहाँ जा रही हो, अरे हमारी को यहाँ पर दे दो, अपनी रातें रंगीन करवानी है मुझे, अरे कहाँ जाओगी बच के। तो वो भी कहते हैं साले मैं यहाँ पर एक मर्द हूँ ना कि यहाँ पर एक लेडी, मैंने तुझसे यहाँ पर कहा भी है फिर भी तू मेरे पीछे पड़ा है। वो भी कहता है अरे वाह क्या खूबसूरत तेरी अदाएं, अगर तू लोंडा भी हुआ तो क्या हुआ, मैं लोंडे बाज हूँ, मैं पेलना पसंद करता हूँ लड़कों को भी, आजा रे आजा। हाथ धो के ये बुढ़ा उसके पीछे लगा रहता है, इसकी लालें भी टपक रही होती है भाई मुंह से, कितना ठरकी बंदा है। तो वो अपने बारे में स्टोरी बताती है, भाई एक टाइम पहले मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हुआ करता था, हाँ ये हुआ करता था, ये लड़की नहीं है बल्कि एक लड़का है। वो कह रहा होता है मैं सेलेस्टियल रीजन में काफी ज्यादा कमाल का था, डिमोनिक फ्लेम सेट के जो मेरा सेक्ट था उसका मैं लीडर था, और यहाँ तक के मेरे अंडर में काफी ज्यादा पावरफुल रेलम के बंदे जो कि मेरी यहाँ पर चाटते थे, मेरी सेवा करते थे, मेरे सामने घुटनों पे आते थे। लेकिन एक दफा यहाँ पर क्या हुआ, वो कहते हैं ना जिसका अच्छा टाइम होता है उसका बुरा टाइम भी फिर आता है, और मेरा अच्छा टाइम यहाँ पर चले गया, उसके बाद मेरा बुरा टाइम स्टार्ट हुआ। साले यहाँ पर जितने भी मेरे बड़े बड़े दुश्मन थे, एक यहाँ पर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर तुम्हारे पास पावर है, पावर के साथ साथ तुम्हारे पास एक ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, साथ साथ बहुत ही बड़े बड़े दुश्मन भी होते हैं। तो ऐसे ही किस्सा
यहाँ पर इसका भी होता है। इसके पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावर होती है और इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो सेक्ट के मेंबर पड़ जाते हैं, इसके ऊपर अटैक करते हैं। इसके पास यहाँ पर और कोई चारा नहीं बचता अपनी जान बचाने का, क्योंकि इसके सारे के सारे मेंबर मर चुके होते हैं जो कि इसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। बाकी उन्हें धोखा दे के यहाँ पर इसी को मारने के प्लान में होते हैं। तो ये कैसे ना कैसे करके अपनी कल्टीवेशन को बंद करके मतलब यहाँ पर नीचे गिरा के वहां से निकल जाता है। और जब ये निकलता है इसकी हालत ऐसे कुत्ते की तरह हो जाती है। ये ऐसे ही बचता रहता है क्योंकि काफी ज़्यादा हॉट है, एकदम यहाँ पर लड़की लगता है। और यही चक्कर में सारे बुड्ढे ठरकी इसके पीछे लग जाते हैं। तो ये रोता हुआ जा रहा होता है, साला यहाँ पर देखते देखते क्या से क्या हो गया। तो बुड्ढा तो अपना अटैक करता है ये कहते हुए, अरे मेरी जान कहाँ चली, अरे यार भागो नहीं ना, ऐसे बिस्तर में यहाँ पर तुम्हारे ऊपर मैं दौड़ाऊंगा अपना घोड़ा, जरा रुको जाओ ना। तो वो अटैक करता है और बदले में अपना जो ये बंदा होता है ना, क्रिम्सन फ्लेम शील्ड नाम की कोई शील्ड को एक्टिवेट करता है। जैसे वो शील्ड को एक्टिवेट करता है, बुड्ढे का अटैक इसको लगता है और काफी बड़ा वो ब्लास्ट होता है, जिससे वो जो पीछे जाके गिरता है उसको काफी ज्यादा इंजरीज हो जाती है। उसकी शील्ड की धज्जियां उड़ा देता है बुड्ढा वाकई में काफी ज्यादा हैरान होता है ये देख के कि साला अभी भी अटैक खाने के बाद उठ रहा है। खुद तो यहाँ पर ये सेकंड लेवल पे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल पे मैं गोल्डन कोर का कल्टीवेटर हूँ, फिर भी यहाँ पर मेरे एक मूव से ये नॉकआउट नहीं हुआ। भाई मानना पड़ेगा, हो ना हो ये किसी बड़े मतलब सेक्ट वगैरह से बिलोंग करता है। और वैसे भी मुझे यहाँ पर पकड़ के इसको चेक करना पड़ेगा और यहाँ पर इस लड़की की इज्जत तो मेरी ही होगी। तो वो अटैक करता है दोबारा से और जैसे वो अटैक करता है सोड आसपास उसके लग जाती है। फॉर्मेशन टाइप का अटैक करा होता है ताकि इसको कैप्चर कर तो पाए। वो बुड्ढा पास आता है, वो भी कहता है अरे मेरी जान जल्दी से गिव अप कर दे क्योंकि तू आज बिल्कुल भी नहीं बचने वाली और तेरी इज्जत तो मेरी होगी। हमारा यहाँ पर जो बंदा होता है वो भी कहता है शिट यार ये बास्टर्ड का बच्चा मेरे पीछे ही लग गया हाथ धो के, अरे मेरी लेना चाहता है यार। तो उस बुड्ढे ने भी उसका फेस पकड़ लिया आता है। वो भी कहता है लगता है तेरे पास काफी ज्यादा पावर है, कुछ सीक्रेट वगैरह तो होगा ही तेरे पास और इस सीक्रेट के साथ साथ मैं तेरी लेना भी चाहूंगा, एक तीर से दो शिकार करना चाहूंगा। क्या कहता है मजा आएगा आज तो बेबी। तो उसको तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, गुस्से में साला अपना सीना दिखा देता है। ये देख देख साले मेरा यहाँ पर 6 पैक्स, मेरे पास कोई भी यहाँ पर इतने बड़े बड़े अरमान नहीं है, तू के यहाँ पर मेरे को लड़की समझ रहा है। और जैसे ही उसने यहाँ पर सीना फाड़ के दिखाया होता है ये पूरा डर जाता है, हिल जाता है ऊपर से नीचे तक। ये भी कहता है मम्मी रे कब से मैं यहाँ पर एक लड़के का पीछा करा था, मुझे लगा एक सुंदर सी लड़की, अरे वाकई में तू तो यहाँ पर एक लड़का निकला, मुझे लगा तू ऐसी अपने मुझसे बचने के लिए अपने आप को लड़का बना रहा है। धोखा हो गया, खड़े लन पे धोखा। तो अपना मैं कटाई भी बोलता है चल यार अब मैं यहाँ पे तेरे को माफ करता हूँ और जल्दी से यहाँ से निकल जाओ वरना ऐसे ना मैं तेरे ऊपर हाथ उठा लूँ। लेकिन वो बोलता रुक जाओ यार, लड़का हुआ तो क्या हुआ, मैं यहाँ पर तुम्हारे फेस से जो है प्यार करने लगा हूँ कि क्यों ना यहाँ पर तेरी झुक के ले ही लेता हूँ, तेरा कार्ड भी दूंगा मैं, जिससे ये होगा तो दिन रात यहाँ पर मेरे को नहीं कर पाएगा, मैं तेरे को ही कर पाऊंगा। अब उसको गुस्सा आ जाता है, वो भी कहता ठरकी किधर के तेरी माँ का तू तो गया मेरे हाथ से। तो बुढ़ा भी पावर देख के पूरा हिला हुआ होता है, अबे ये बंदा सिर्फ सेकंड स्टेज का है लेकिन इतनी ज़्यादा पावर इसके पास आई तो आई कहाँ से, होना उसके पास यहाँ पर कोई ना कोई बड़ा सीक्रेट हो सकता है। अब उसको तो बहुत ही गुस्सा आया हुआ होता है, वो गुस्से में यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है उस बुढ़े के ऊपर। और जैसे ही वो अटैक उस बुढ़े को लगता है इसकी धज्जियां हो जाती है, पूरा यहाँ पर जल रहा होता है। वो भी कहता है भाई मजाक कर रहा था, तूने तो मेरी आत्मा रोल दी। तो उधर ही वहाँ पर मर जाता है। और अपने यहाँ पर जो होंग की भी हालत खराब हो जाती है। हाँ मैंने एडवांस में इसका नाम होंग बता दिया, बाद में बताता है ये होंग, लेकिन मैंने पहले बता दिया, खैर कोई बात नहीं। होंग की हालत काफी ज्यादा खराब रहती है, उसको काफी ज्यादा इंजरीज आई हुई होती है पूरा दम लगाने के बाद। वो भी कहता है थैंक गॉड मैंने पूरा दम लगा दिया, वरना कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर अपनी गांड से हाथ धोना पड़ता और अब मुझे यहाँ पर रिकवर होने के लिए एक लो प्रोफाइल रखनी पड़ेगी और चुपचाप मुझे यहाँ पर जो है सुंगड़ी में जाके रिकवर करना होगा अपने आप को। लेकिन उसी वक्त उसको किसी की आवाज आती है, वाह बच्चे मजा आ गया, तू तो यहाँ पर काफी ज्यादा कमाल का निकला, तूने तो अपने हाई लेवल के बंदे को भी हरा दिया अपने से हाई लेवल के। तो वो पीछे की तरफ देखता है, चिल्लाते हुए कहता है साला कौन है, सामने आए। तो एक बुड्ढा आता है, बुड्ढा भी कहता है अरे 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 आराम से बाबा आराम से, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, मैंने देखा यहाँ पर फाइट हो रही है तो मैं यहाँ पर आ गया और तुम तो बड़े कमाल के लोंडे निकले यार। तो वो भी कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है फिर मैं यहाँ से जाना चाहूंगा और आपसे कभी भी ना यहाँ पर मैं मिलना चाहूंगा, मुझे आपकी बूथी देख के अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि आज भी सही बंदे नहीं लग रहे। तो वो सामने आ जाता है, वो भी कहता है अरे ना 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 कहाँ चले, हमसे यहाँ पर मुलाकात हो गई ना, और जिसकी हमसे मुलाकात होती है वो यहाँ पर जिंदा नहीं बचता। बटे तेरे पास कोई ना कोई सीक्रेट है, इतनी ज़रा पावर तेरे पास आई तो आई कहाँ से, जल्दी से वो डिवाइन एबिलिटी जो कि डिवाइन आर्टिफैक्ट है वो मेरे हाथ में दे दे। अटैक कर देता है बुड्ढा इसके ऊपर। तो जैसे ही वो अटैक करता है इसको यहाँ पर लगता भी है, बेसिकली बुड्ढे ने यहाँ पर एक प्रेशर डाला होता है उसको घुटनों पे लाने के लिए। वो भी कहता है शिट यार, अरे यार मैंने क्या सोचा था, मेरे बड़े बड़े प्लान है, मैं इस तरीके से मर नहीं सकता, मुझे तो अभी बदला भी
चाहिए और बदला लेते हुए यहाँ पर मैं मर सकता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं यार। मैं तो काफी ज्यादा रिग्रेट कर रहा होता है, वाकई में मैं आज यहाँ पर खत्म हो जाऊंगा। लेकिन पीछे से यहाँ पर आवाज आती है, अरे रुको यार, हम यहाँ पर अभी जिंदा है। तो वो भी कहता कौन है साला यहाँ पर, और ये तो नैनसन सोल का स्टेज का ओरा लग रहा है, भाई कौन आ गया। और इस बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर इतना ज्यादा हाई लेवल का कल्टीवेटर कर क्या रहा है। तो असल में यहाँ पर जो बैम्बू फॉरेस्ट है उसका नाम बैकवुड होता है। बैकवुड यहाँ पर इस फॉरेस्ट का नाम होता है। मैं बैम्बू फॉरेस्ट बता रहा हूँ। तो काफी जरा हैरान होता है वो बुड्ढा हमारे मेकेटर को देखने के बाद। तो अपना यहाँ पर जो ये होता है वो डिसेबल की तरफ देखता है, क्योंकि इसका डिसेबल बन जाएगा ना, इसी को यहाँ पर ढूंढने के लिए आता है। वो यहाँ पर और भी ज्यादा उसकी चाहने लगता है, अरे आप यहाँ पर आए सीनियर, ये मुझे लगता है आप यहाँ पर इसका मास्टर है और ये आपका डिसेबल है, तो माफ करना, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, मैं यहाँ से जाना चाहूंगा। लेकिन हमारा मेकर है वो समझ जाता है, साला यहाँ पर कोई अच्छा लड़का नहीं है ये, बल्कि बुड्ढा बोल रहा हूँ, कोई अच्छा बुड्ढा नहीं है, इसको मारना ही यहाँ पर सही रहेगा। वो भी कहते हैं ये ले साले, तू ये चीज को डिजर्व करता है। तो मार के आर पार करके उसको उधर ही खत्म कर देता है। उसकी ये पावर को देखने के बाद ये भी काफी ज्यादा हैरान होता है, अबे यार, पहले एक ठरकी बुड्ढा आया, उसके बाद एक और बंदा आया जो कि गोल्डन कोर लेवल पे था, वो भी पीक लेवल पे। अब उसके बाद यहाँ पर नैनसन सोल लेवल का बंदा आ गया, कहीं ये तो मेरी लेना नहीं चाहता। अबे मेरा कितना सारा बैड लक के जिंदगी अब मेरी लेती तो सही से ले लेती है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। लेकिन हमारा मेकर अभी उसको देखने के बाद कहता है, हाँ अबे सिस्टम, मेरी बात तो सुन, मेरे को जरा एक्सप्लेन करेगा आखिर यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है। तूने तो कहा था ये डिमोनिक कल्ट का लीडर है, लेकिन यहाँ पर देखने में तो काफी ज्यादा नॉर्मल सा लग रहा है ये बंदा। और ऊपर से यहाँ पर सेकंड स्टेज पे भाई वाकई में इतना ज्यादा पावरफुल सेट का बंदा यहाँ पर लीडर इतना ज्यादा लो लेवल का कल्टीवेटर होगा। तो सिस्टम बताता नहीं यार, इसने अपनी कल्टीवेशन को काफी ज्यादा फोर्सफुली मतलब ऐसा कुछ किया है, तो उसके चक्कर में इसकी कल्टीवेशन गिर चुकी है। हाँ, ये वाकई में यहाँ पर वही कल्ट लीडर है। तो उसका जो कल्ट लीडर होता है उसकी प्रोफाइल वगैरह आ जाती है, क्योंकि हमारे जो सिस्टम होता है उसने नया फंक्शन दिया होता है, किसी का भी यहाँ पर आइडेंटिटी आराम से देख सकता है, या मैं कह लूँ उसकी पूरी जन्म कुंडली को निकाल सकता है। तो उसके पास यहाँ पर जो भी लिखा होता है आइडेंटिटी, टैलेंट वगैरह, कल्टीवेशन, जेंडर भी लिखा होता है। भाई मेल है इसका जेंडर, इसका नाम होंग कियान ये होता है, हम लोग होंग ही बोल देंगे। तो जैसे ही उसको यहाँ पर सब कुछ पता लगता है वो तो खुश हो जाता है, हाँ मैं मान गया, ये तो वही लोंडा है। तो पास आता है, पास आते हुए इसको घूर घूर के देख रहा होता है, उसकी फटी हुई होती है। वो भी कहता है मम्मी रही है, ये मेरे को इस तरह कैसे क्यों देख रहा है, कहीं उस बुड्ढे की तरह ये मेरी तो नहीं लेना चाहता। तो अपना मेकर ही बोलता है, ना मैं उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। वेल यहाँ पर तू काफी जरा कमाल का, लंबे लंबे तेरे बाल है और चिट्टा चिट्टा सेरा यहाँ पर फेस है। भाई अगर मैंने भी पहली दफा देखा था ना तुझको, मैं यहाँ पर लड़की समझा, और ऐसी यहाँ पर चीजें लड़कियों में मिलना काफी ज्यादा रेयर है कि वो भी यहाँ पर तरसती है चीजों को लेने के लिए। जो लोंडे तेरे पास है, तू तो वाकई में काफी जरा कमाल का लोंडा है। कोई भी यहाँ पर ठरकी लोंडा तेरे प्यार में दीवाना बन जाएगा लड़की समझ के, लेकिन तू लड़का है रे लड़का। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तू यहाँ पर फाउंडेशन स्टेज से भी कई गुना बढ़ के था, तेरे पास एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा, और तू यहाँ पर हाई लेवल कल्टीवेटर हुआ करता था, ऐसा मुझे लग रहा है। अब यहाँ पर तेरी कल्टीवेशन गिर चुकी है और तुझे यहाँ पर दोबारा से वही टाइम चाहिए। तू यहाँ हो सकता है यहाँ पर तू मेरा डिसेबल बन जाए, वो सब यहाँ पर तुझे मिल जाए जो तू यहाँ पर चाहता है। अरे मेरे बच्चे, तू काफी जरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और तेरा टैलेंट भी काफी जरा कमाल का। अब बन जा मेरा डिसेबल और मान ले मुझे अपना मास्टर। साले यहाँ पर देखो आसमान में लेके चले जाऊंगा, तारों को उसकी औकात नहीं। मैं मतलब कुछ भी नहीं, मैं तुझे यहाँ पर बड़ा कमाल का बना दूंगा। तो जैसे ही वो ये बात सुनता ना, वो भी कहते क्या मैं तेरा यहाँ पर डिसेबल बनूंगा। अबे ऐसे कैसे यार, मैं कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ जो कि यहाँ पर इसको मैं अपना मास्टर बना लूँ। भाई मैं यहाँ पर एक कल्ट लीडर हूँ जो कि काफी ज्यादा पावरफुल लीडर था, और ऊपर से तेरी यहाँ पर जो इतनी भी औकात नहीं है कि तू मेरी चप्पलों को साफ कर सकता है। अबे साले, मेरे यहाँ पर जो फ्लेम सेक्टर ना, उसका आउटर सेक्टर है, उसमें भी यहाँ पर जो है काफी ज्यादा हाई लेवल के कल्टीवेटर आते हैं, ना कि तेरे जैसे चोमू किस्म के। मैं तो यहाँ पर बिल्कुल भी तेरे को अपना मास्टर नहीं बनाने वाला। हमारा मेकर समझ जाता है, वो उसके मुंह पर बोलता है, ओ ऐसा एक्सप्रेशन देखने के बाद मुझे तो ऐसे ही फील हो रहा है कि यहाँ पर तू चाहता ही नहीं है कि मैं यहाँ पर तेरा मास्टर बनूं, क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं है। देख ले बेटा, शायद से यहाँ पर तू गलत बंदे से टक्कर ले रहा है। तो वो मन में सोच रहा था, अरे हाँ वाकई में मैं तो ऐसे ही सोच रहा हूँ, लेकिन यार मैं क्या करूँ, तो करूँ क्या यार, ये मेरा मास्टर कैसे बन सकता है, क्योंकि मैं हाई लेवल का कल्टीवेटर रहा करता था, पहले एक कल्ट का लीडर था, लेकिन अब मेरी हालत खराब है तो ये फायदा उठाएगा। और इस तरह का यहाँ पर नैनसन सोल का कल्टीवेटर मेरा मास्टर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जरा एक मिनट रुको यार, मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं ना, एक यहाँ पर ट्रिक को खेल सकता हूँ। मैं यहाँ पर अपनी जो फाइट भी नहीं कर सकता, और मैं अभी के लिए उसको अपना मास्टर बना लेता हूँ, लेकिन कुछ टाइम बाद जब मेरी पावर आ जाएगी तो मैं डेफिनेटली यहाँ से भाग भी जाऊंगा और इसको क्या पता मैं मार भी दूँ। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर सबमिट कर ही देता हूँ। तो घुटनों पे आता हुआ वो मास्टर यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता, वो भी ठीक है, यहाँ पर जो होंगे आपका डिसेबल बनता, और आज से यहाँ पर आप ही का ऑर्डर फॉलो करेगा। आपका यहाँ पर जो मतलब डिसेबल बनने के लिए रेडी हूँ मैं। तो मन में तो उसकी यही गंदी
गंदे इरादे होते हैं, एक दफ़ा पावर आ जाए उसके बाद साले देख यहाँ मैं तेरे को कैसे उठा उठा के पटकता हूँ। हमारा मेकड़े बोलता है ये हुई ना बात, बता आज से मैं तुझे यहाँ पर लिटिल होंग बोलूँगा, छोटा होंग, या मैं तुझे छोटा छोटा होंग बोलूँगा। तो उसको बड़ा गुस्सा आता है ये नाम सुनने के बाद। वो भी कहता है क्या तू मुझे यहाँ पर छोटा बोलेगा, ऐसा वो मन में सोच रहा होता है। बड़े गुस्से में यहाँ पर ऊपर से जवाब दे रहा, ठीक है यहाँ पर आपको जैसा पसंद आए वैसा ही सही है। अपना मेकड़े बोलता है यार तू धीरे धीरे करके और भी ज़रा पावरफुल बनता रहेगा, और जैसे ही तू पावरफुल बनता रहेगा तेरे आगे का रास्ता और भी ज़रा यहाँ पर मुश्किल भरे रहेंगे। तूने पास में तो काफ़ी ज़रा मुश्किलें झेली होगी, लेकिन यहाँ पर ऐसे बंदे होते हैं ना को काफ़ी ज़रा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, फिर अपने मास्टर को भी कुछ कर सकते हैं। तो आगे जाके मुझे भी कुछ ना करे, मुझे भी यहाँ पर सावधान रहना चाहिए इस लोडे से। तो ऐसी वो ज्ञान वगैरह पेल रहा होता है, उसको यहाँ पर सिस्टम की तरफ से जो नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं आपने यहाँ पर डिसेबल बना ही लिया, तो आपको यहाँ पर ऑटो कल्टीवेशन मोड है वो एक्टिवेट होता है। तो हमारा मेकर बोलता है क्या ऑटो कल्टीवेशन मोड, अब ये क्या चक्कर है भाई। ऊपर से इसको एक हेवन कॉफिन बना होता है, मतलब मिला होता है ब्रूवियल्स हेवन कॉफिन कुछ ऐसी, जिसके यहाँ पर 108 सीलें होती है। अगर वो अनलॉक हो जाए तो महाबली खलबली बन जाएगा हमारा मेकर इस ट्रेजर के साथ। ये जो ट्रेजर होता है थर्ड ग्रेड का स्पिरिचुअल टूल लेवल होता है। तो हमारा मेकर बोलता है क्या एक यहाँ पर डिवाइन जो है, मेरे को जहाँ तक याद है जो कि डिवाइन स्किल होती है उसके भी लेवल होते हैं, जैसे कि थोड़ी सी बड़ी, फिर यहाँ पर उससे भी ज़्यादा बड़ी, फिर उससे भी ज़्यादा बड़ी। अब मैं तुम्हें यहाँ पर समझा देता हूँ नॉर्मल तरीके से। देखो यहाँ पर जो स्किल्स होती है वो अलग कैटेगरी में होती है, और यहाँ पर जो टेक्निक होती है वो अलग होती है, और डिवाइन टेक्निक होती है वो अलग होती है, कल्टीवेशन लेवल वो अलग होता है। और ऊपर से हमारा मेकर जिसके बारे में बात कर रहा है वो डिवाइन स्किल्स वगैरह है, जो कि यहाँ पर मेजर सक्सेस और मेजर सक्सेस होती है, परफेक्शन होती है, फिर उसके बाद ट्रांसेंडेंस होती है, ऐसी अलग अलग लेवल्स में होती है। और जब जब यहाँ पर तुम्हारा कल्टीवेशन बढ़ता है, तुम्हारी टेक्निक्स वगैरह, तुम्हारी पावर वगैरह, ऊपर से तुम्हारी डिवाइन स्किल्स वगैरह वो भी यहाँ पर इम्प्रूव होती है, और भी ज़्यादा उनका लेवल अप होता है, पावरफुल होती है। उनमें से यहाँ पर जो ट्रेजर होता है जो कि हेवन कॉफिन होता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ट्रेजर होता है, और इसके पास भी यहाँ पर काफ़ी चीज़ें होती है। मतलब अगर लो लेवल का कोई वर्ल्ड वगैरह उसको भी कैप्चर कर सकता है, और भी ज़्यादा यहाँ पर लिविंग थिंग या तो फिर जिंदा चीज़ों को यहाँ पर रिफाइन कर सकता है, उनको अचानक से यहाँ पर जो एब्जॉर्ब वगैरह करके सील भी कर सकता है अपने अंदर। और ऊपर से यहाँ पर टाइम मिला होता है यहाँ पर रिवॉर्ड का। हमारा मेकर का टाइम होता है अब रिवॉर्ड को लेने के लिए, स्किल्स वगैरह को लेने के लिए, टेक्निक वगैरह को लेने के लिए। तो सिस्टम सबसे पहली टेक्निक देता है वो 1000 फ्लेम सूत्रा नाम की होती है, और दूसरी यहाँ पर जो कल्टीवेशन को फिक्स करने के लिए एक पिल होती है, जो कि यहाँ पर फायर टाइप के जो यूजर होते हैं उनके लिए ही होती है, स्पेशली अपने मेकर के लिए होती है। लेकिन हमारा मेकर वो तो कॉफिन के ऊपर ही ध्यान देता है, वो भी कहते हैं वाह यार मैं इसको देखने के काफी ज़्यादा यहाँ पर बेकरार हूँ, कब इसका यहाँ पर लेवल अप होएगा और मेरा लेवल अप कब होगा। वेल इस बात को छोड़ो, होगा तो होगा, देखा ही जाएगा। लेकिन मैं वाकई में एक ट्रांसमाइग्रेटर हूँ क्या? इस तरह का चाइनीज यहाँ पर जो बंदा मुझे इस तरह के यहाँ पर जो आइटम वगैरह मिलना यहाँ पर डिजर्व करता है, या ऑफ कोर्स डिजर्व करता है। मैं कमाल का हूँ, दासू हूँ, जीनियस हूँ, मेरे जैसे यहाँ पर कोई भी नहीं इस दुनिया में। लेकिन पीछे से अपना यहाँ पर जो होंग होता है, होंग कह रहा था साले एक दफा मैं यहाँ पर राइटर की जगह पे भेज दूं, पूरा का पूरा स्क्रिप्ट है उसके पन्ने यहाँ पर पलट दूंगा, साले तेरे को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन हमारा मेकड़ा का ध्यान होंग के ऊपर चले जाता है, वो भी कहते ओहो मैं तो तेरे बारे में भूल गया था। नहीं तुझे क्या लगता है मैं यहाँ पर तेरे लायक नहीं हूँ, तेरा मास्टर बनने के लिए लायक नहीं हूँ। अबे साले तेरे को यहाँ पर तू चीटी किधर का देखता है, अभी मैं क्या क्या चीजें देखता हूँ। हमारा मैं जो मैं कटर बोल रहा अपना होंग, वो भी कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं जैसा आप यहाँ पर समझ रहे हो, मेरा तो फेस ही यहाँ पर बचपन से ऐसा, आप यहाँ पर मेरे फेस की वजह से ये सब कर रहे हो। मन में सोचता हाँ बे साले तू नेल्सन सोल का कल्टीवेटर है, ऐसे कैसे यहाँ मुझे तू टीच कर सकता है, तेरे को नहीं छोड़ूंगा मैं। लेकिन उसी वक्त वही यहाँ पर सूत्रा निकाल के देता है। और ये जो टेक्निक होती है काफी ज्यादा स्पेशल होती है, कोई ऐसी वैसी यहाँ पर टल्लू मल्लू टेक्निक नहीं होती है। हमारा मेकर है जैसी देखता है ना, वो भी कहता है ये ले यार मैं तेरे लिए यहाँ पर ये टेक्निक को लेकर आऊँ, अच्छे से तू यहाँ पर सीख सकता है और काफी ज्यादा पावरफुल बन सकता है। वो भी कहता थैंक यू मास्टर ये सब देने के लिए। लेकिन मन में सोचता क्या ही दे पाएगा भाई, लो लेवल की यहाँ पर टेक्निक होगी, चलो देखते हैं। इसका नाम यहाँ पर 3000 यहाँ पर फ्लेम सूत्रा, नाम तो काफी जरा कमाल का। अब देखते हैं यहाँ पर टेक्निक यहाँ पर कैसी कैसी नहीं। जैसी वो ध्यान से देखता है, ऑब्जर्व करता है, उसकी आंखें बाहर आ जाती है, हैरान हो जाता है पूरा। और इसके बाद यहाँ पर जो फ्यूरी फ्लेम नाम की जो टेक्निक है ना, वो अभी के लिए यहाँ पर सेंट्रल रीजन में काफी जरा कमाल की हाई लेवल की टेक्निक है, जिसको यहाँ पर ये परफॉर्म करता है, जिसको ये जो है मतलब ट्रेन वगैरह जिसके अबे पहले से जो इसके पास यहाँ पर टेक्निक वगैरह ये उसी की बात कर रहा होता है। और जो मेरे मास्टर ने यहाँ पर टेक्निक दी है वो मेरी यहाँ पर टेक्निक से लाख गुना यहाँ पर बेहतर है, और इस टेक्निक की मदद से मैं दोबारा से रीराइट कर पाऊंगा अपने टेक्निक को, अपने यहाँ पर जो टेक्निक में फॉल्स वगैरह उसको ढूंढ के अच्छे तरीके से कल्टीवेट कर पाऊंगा। ये कोई इमोर्टल टेक्निक नहीं है, ये जो स्किल है ये एक 7th लेवल की यहाँ पर स्किल है। तो अब बात आते हैं यहाँ पर 7th लेवल की स्किल्स के बारे में। देखो कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर जो टेक्निक
से मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, चलो मैं अभी भी बता देता हूँ। स्किल्स रैंक यहाँ पर अलग होता है, कल्टीवेशन रैंक अलग होता है, टेक्निक रैंक्स यहाँ पर अलग होता है। अब आते हैं स्किल्स रैंक के ऊपर। स्किल रैंक में यहाँ पर मोर्टल रेलम होता है, फिर उसके बाद स्पिरिट होता है, फिर प्रोफाउंड होता है, फिर अर्थ, फिर हेवन, फिर एग्जैक्टिल्ड ऐसी कोई नाम का होता है, फिर इसके बाद इमोर्टल आता है, फिर यहाँ पर जो स्किल लेवल होता है वो आखिरी वाला वो 7th लेवल होता है। तो 7th लेवल की स्किल को देखने के बाद काफी जरा हैरान होता है। इसको यहाँ पर जो मैं प्रैक्टिस वगैरह करूंगा मेरी कल्टीवेशन स्काई रॉकेट हो जाएगी। ये तो यहाँ पर लगभग इमोर्टल से भी कई गुना यहाँ पर पावरफुल है। हमारा मेकअप होता है क्या हुआ, हिल गया ना मेरी टेक्निक को देख के, क्या हुआ यहाँ पर तुझे फेक लग रही है अभी ये? तो वो भी कहता ना 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 ये काफी जरा कमाल की और थैंक यू मास्टर, आपने मुझे यहाँ पर ये सब दिया। मन में सोचता अबे साला ये बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर इसको यहाँ पर ट्रेजर कहाँ से मिल गया? इस गरीब के पास ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई इस तरह का हाई लेवल का कल्टीवेटर और कल्टीवेशन टेक्निक। लेकिन उसी वक्त हमारा मेकर वो जो सिस्टम की तरफ से पिल दी होती है वो भी निकाल के दे देता है। वो भी कहता है लो यार तुम इसको यहाँ पर खाओ ताकि तुम्हारा यहाँ पर जो कल्टीवेशन और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाए। तो वो पूरा हिला हुआ होता है ये सब देख के, भाई इस तरह की रियल चीज ये जो पिल है इसके पास ये आई तो आई कहाँ से? तो अपना होंग यहाँ पर जल्दी से जाता है, पिल वगैरह को ले लेता है हमारे मेकर से, और मन में सोच रहा होता है जो फायर टाइप के होते हैं ना जो कल्टीवेटर, उनके लिए काफी ज्यादा स्पेशल होती है, एक हेवनली एलेक्सर ही समझ लो उनके लिए, क्योंकि उनको पाना यहाँ पर काफी ज्यादा मतलब उनका ड्रीम होता है। बड़े ही मुश्किल से ये एलेक्सर वगैरह उनको यहाँ पर मिलता है, लेकिन ये वाकई में रियल है ना, मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा। और इसको यहाँ पर लेने के बाद खाने के बाद रिफाइन करने के बाद मेरी जो कल्टीवेशन होगी ना वो हाई लेवल की हो जाएगी, काफी ज्यादा हाई लेवल पे यहाँ पर बूस्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर इस लो लेवल के नैंसन सोल के बंदे के पास इस तरह की लूट आई तो आई कहाँ से? सबसे ज्यादा हैरानी मुझे इसी चीज की है। यहाँ तक कि मेरा अपने प्राइम टाइम पे जब मैं यहाँ पर लीडर था तब भी मेरे पास इस तरह के कोई एलेक्सर वगैरह नहीं हुआ करते थे। हमारा मेकअप बोलता क्या हुआ तुझे ये चीज भी यहाँ पर फेक लग रही है ना मेरा दिया हुआ गिफ्ट? वो भी कहते हैं ना मेरी शक्ल ही वैसी है, मैं बस आपसे ये कहना चाहा थैंक यू, और मेरा यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा लग के जो आज मुझे इतना सारा कमाल का यहाँ पर जो है मतलब मास्टर मिल गया, और उसने मुझे इतना सारा कमाल का यहाँ पर जो है गिफ्ट वगैरह दे दिया। मैं काफी ज्यादा खुश हूँ और मन में सोच रहा था साले मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू रुक जरा, क्योंकि इस यहाँ पर बुद्धों को नहीं पता ये यहाँ पर काफी ज्यादा कमाल की रियर है जो कि यहाँ पर बड़े ही नसीब से मिलती है किसी को। इसको मिल गई तो इसने बड़े आराम से मुझे दे दी। हो सकता है यहाँ पर कोई एंशियन रिंग्स वगैरह में गया होगा उसको मिल गई होगी, मुझे काम करना चाहिए, इस तरह से शौक नहीं होना चाहिए। हमारा मेगर बच्चा चलो यार तुम्हारे एक्सप्रेशन से ये लग रहा है तुम काफी ज्यादा खुश हो उसके लेने के बाद, ठीक है तुम यहाँ पर पिल वगैरह खा लो और मैं तुम्हारा यहाँ पर ध्यान रखता हूँ। तो पिल वगैरह खा लेता है और कल्टीवेशन कर रहा होता है धीरे धीरे करके गोल्डन कोर फिर नैंसल सोल, ऐसे उसका यहाँ पर जो कल्टीवेशन हो रही होती है। वो भी कहते वाह यार इतनी तेज की कल्टीवेशन हो रही है तो वाकई में एक जीनियस है। तो होंग भी कल्टीवेशन करता है, वो मन में सोच रहा होता है इस तरीके से मेरा ब्रेक थ्रू होता गया तो मैं वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा, और यहाँ पर जो मेरा बदला होगा मैं बहुत ही जल्दी बदला लेने के लिए उनके पास जाऊंगा, और ऊपर से इस मास्टर को भी नहीं छोड़ूंगा। तो थोड़ा टाइम बाद उसका कल्टीवेशन हो जाता है। वो भी कहते चलो यार हमें यहाँ से जाना चाहिए, अपना यहाँ पर जो थर्ड अंकल वगैरह भी है हमारा सेट वगैरह, वहाँ जाके तुम्हें अंकल वगैरह से भी तुम्हारे मिलवा देता हूं। तो अब आते हैं यहाँ पर अपने सेट की तरफ। वहाँ पर काफी ज्यादा बंदे आए हुए होते हैं ज्वाइन होने के लिए, क्योंकि अपना मेकअप काफी ज्यादा पावरफुल बन गया, उनका सेट है उनका भी नाम हो गया। तो वो भी कहते एक दफा मुझे यहाँ पर जो मास्टर ये उनका पीक का यहाँ पर डिसाइवर बनने का मौका मिल जाए मैं तो काफी ज्यादा लकी रहूंगा। वो भी कहते हैं ऐसा वैसे नहीं है, उनका यहाँ पर डिसाइवर बनना काफी ज्यादा हार्ड है। तो उसी वक्त उनको आता हुआ दिख जाता है, वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो जैसे ही हमारा मेकअप मतलब अपना होंग नीचे होता है ना, होंग यहाँ पर डिसाइबलों को देखता है, वो भी कहते हैं क्या यार ये तो नल्ले कल्टीवेटर है भाई, कचरे यहाँ के सारे जो कल्टीवेटर, तो वो लोग तो यहाँ पर उसको लड़की समझ लेते। वो भी कहते वाओ यार यह जो मास्टर है उनकी यहाँ पर वाइफ वगैरह क्या, क्योंकि ये काफी ज्यादा जो लड़की बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। तो सेक मास्टर वगैरह भी आ जाते हैं। वो भी कहते वाओ यार तू सही टाइम पे आ गया। लेकिन हमारा मेकर है उसको इंट्रोड्यूस करवाता है, इसका नाम यहाँ पर लिटिल होंग है, ये मेरी यहाँ पर न्यू डिसाइबल है जो कि यहाँ पर मुझे रोड पे चलते चलते मिल गए, मैंने उसको डिसाइबल बना लिया। तो यहाँ पर सेक मास्टर तो काफी ज्यादा हैरान होता है साले तूने डिसाइबल बना ली। लेकिन सबसे ज्यादा नाराज होती है अपनी ये लड़की कह रही थी क्या मेरे होते हुए तुमने यहाँ पर किसी और को यहाँ पर डिसाइबल बना लिया? अरे यार मैं यहाँ पर तुम्हें मेरा मतलब नहीं, अरे मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या, मैं तुमसे नाराज हो रही हूँ। तुमने यहाँ पर एक डिसाइबल बनाया वो भी एक फीमेल, तो फीमेल का नाम सुनते हुए वो बिल्कुल करीब आ जाता है। वो भी कहता है क्या तूने मुझे यहाँ पर लड़की बोला? साली मैं यहाँ पर एक लड़का हूँ लड़का, तो उसकी पावर देख के घबरा जाती है। ये भी कहती कि नैंसल सोल की कल्टीवेटर। लेकिन हमारा मेकअप आगे बढ़ के उसको चमार मारता। वो भी कहता साले मेरी यहाँ पर सीनियर लगेगी, जल्दी से माफी मांग। तो वो माफी वगैरह मांग लेता है। वो भी कहता है एक मिनट, ये जो मेरी जो इसने इज्जत उतारी ना, एक दफा पावरफुल हो जाऊं मैं इसकी गांड में से निकालूंगा सारी की सारी अपनी इज्जत। तो कुछ यहाँ पर उनके बारे में बातें वगैरह होती है ऐसी, यहाँ पर इस मतलब यही सेटल वगैरह करे होते मामला वगैरह। तो हमारा मेकर इसको लेके अपने पीक में जाता है। तो ये
लड़की बोलती वाह यार ये तो आग लगाते जा रहे हैं। इनके यहाँ पर जो मतलब जो अपना डिसेबल है वो भी इनका काफी ज़्यादा पावरफुल है, नैनसन सोल का कल्टीवेटर है, आगे जाके और भी ज़रा कमाल करेंगे। तो अब आते हैं अपने पीक की तरफ। ये जो होता है मिस्टी पीक होता है, जहाँ हमारा मेगड़ अपने डिसेबल को लेकर आता है, वो भी कहते हैं लो ये लो तुम्हारा मिस्टी पीक, बड़ा ही कमाल कहना, कैसा लगा तुम्हें। उसकी ये हालत होती है भाई धड़म भड़ूम, इधर उधर से यहाँ पर कोई लग ही नहीं रहा होता ये साला मिस्टी पीक है। तो वो भी कहते हैं यार मास्टर ये तो काफी जरा खराब है। वो भी कहता है देखो यार देखो वीक लोग यहाँ पर कंप्लेन करते हैं और जो कल्टीवेटर होते हैं ना स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर वो एडजस्ट कर लेते हैं ऐसे माहौल वगैरह में। तुम्हें बस अपने कल्टीवेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए, इस तरह के नज़ारे के ऊपर नहीं। और वहां से अपना मेकड़ा जा रहा होता है, जाते हुए कहता है जाओ यार ये सारा का सारा यहाँ पर जो कचरा वगैरह है इसको साफ कर देना। तो उसको बड़ा गुस्सा आता है, वो तो यही कह रहा होता है छोड़ूंगा नहीं इस सारे को, धोखा दिया इसने। तो अब आते हैं यहाँ पर इमोर्टल सेट की तरफ। इस इमोर्टल सेट का नाम यहाँ पर फेटेड इमोर्टल सेट होता है। अबे जो भी यार हम लोग इमोर्टल सेट ही बोलेंगे। यहाँ पर एक बंदा होता है जो कि तख्त के ऊपर बैठा हुआ होता है, उसके सामने एक डिसेबल होता है उसका जो कि घुटनों पे होता है, उसके हाथ में यहाँ पर प्लेट होती है जो कि टूटी हुई होती है। वो टूटी हुई प्लेट को देख के बोलता है तेरी माँ का साला यहाँ पर किसने कांड कर दिया, इसको तो नहीं छोड़ूंगा मैं। तो ये होता है इनहेरिटेंस हॉल का एल्डर जू यांग के सामने एक लोंडा बैठा हुआ होता है, वो बोलता है मैं काफी ज्यादा मिस कर रहा हूँ। मैंने एल्डर मू को अपने फादर को यहाँ पर बोला था, मतलब एल्डर मू के हाथों से मैंने अपने फादर के लिए पिल वगैरह भिजवाई थी और मैं काफी ज्यादा उनको मिस कर रहा हूँ। मैं खुद यहाँ पर देखना चाहता हूँ अपने फादर को, क्योंकि एल्डर मू यहाँ पर मारे जा चुके हैं और ऐसा हो भी सकता है मेरा यहाँ पर जो सेक्ट है मेरे फादर का सेक्ट उसमें भी कई बड़ी बड़ी यहाँ पर जो है मतलब डेंजर वगैरह में हो और मैं खुद जाके देख सकता हूँ। तो उसका जो मास्टर होता है वो भी कहता है मैंने यहाँ पर कहा था जब मैं तुम्हें डिसेबल बनाया, मैंने यहाँ पर डिसेबल बनाते हुए तुम्हें कुछ कहा था, तो क्या तुम्हें याद है। तो वो भी बोलता है यह मुझे याद है, मेरे पास यहाँ पर इमोर्टल सन नाम की कोई बॉडी है जिससे मेरे चांसेस है इमोर्टल बनने के। तो उसका मास्टर बोलता है यार तुमने बिल्कुल ठीक कहा, एक तो यहाँ पर ये चीज हो गई जो कि मैंने कही थी और दूसरी चीज मैंने ये भी कही थी तुम्हारे यहाँ पर दिल में इस तरह की चीजें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए जिस तरह के यहाँ पर तुम दिखा रहे हो। तुम्हारे दिल में सिर्फ भूख होनी चाहिए पावर को लेके, और पावर को लेके तुम्हें यहाँ पर वो सब करना चाहिए जो कि मैं यहाँ पर करवाना चाहता हूँ, समझ आई ना तुम्हें। और यही बात यहाँ पर तुम्हारे इनहेरिटेंस कंपटीशन की, बहुत ही जल्दी इनहेरिटेंस कंपटीशन आने वाला है, तुम्हें अब उसके लिए यहाँ पर अपने आप को प्रिपेयर करना होगा, पावरफुल बनना होगा ताकि तुम वहाँ जाने के बाद हर किसी डिसेबल की धज्जियाँ उड़ा दो और ताकि यहाँ पर तुम्हारा जो मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन काफी ज़्यादा बढ़े और सेट की तरफ से तुम्हें और भी ज़रा एलेक्सर वगैरह मिले जिससे तुम्हारी कल्टीवेशन और भी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाए। और इसी चीज़ के ऊपर तुम्हारा ध्यान रहना चाहिए। लेकिन वो जो यहाँ पर अपने फादर को लेके काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होता है, वो कुछ और बोलने वाला होता है लेकिन बीच में ये टोक देता है ये कहते हुए कि अभी के लिए तुम्हारे जो फादर का सेक्ट है उसको यहाँ पर कोई ना कोई मैं बंदा भेज दूंगा देखने के लिए, तुम बस अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी कल्टिवेशन के ऊपर ध्यान दो। तो वो भी कहते हैं यार जैसे आपने मुझे कहा मैं वैसे ही करूंगा। तो अब आते दोबारा से मिस्टी पीक के ऊपर जहाँ हमारा मेगड़ अपने रिटर्न होम का इंतजार कर रहा होता है। वो भी कहता है आजा भाई और मुझसे रहा नहीं जाएगा, तो बारबेक्यू लेकर आ रहा होता है। वो भी कहता है शिट यार मेरे को इसने क्या बावर्ची बना दिया, अबे मेरा तो दिल कर इसका मैं मुंह तोड़ दूं लेकिन कर नहीं सकता, हाई लेवल का कल्टीवेटर है ये। तो वो खाना वगैरह लेकर आता है, हमारा मेगड़ खाता है। वो भी कहता है वाह यार मजा आ गया, और भी ज्यादा सोचेस इसमें डरते ना काफी ज्यादा कमाल का मजा आता है। और हाँ यार तुझे भी तो खाना चाहिए ना, आखिर तू इस तरीके से क्यों खड़ा हुआ। वो भी कहते हैं ना यार मैं एक कल्टीवेटर हूँ, मुझे इस तरह की चीजें यहाँ पर खाना पसंद नहीं है। तो भड़क जाता है उसका मास्टर। वो भी कहता है क्या अगर तू यहाँ पर कल्टीवेटर हो गया तो क्या हुआ, तू यहाँ पर नॉर्मल लाइफ को एंजॉय करना भूल जाएगा, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, ले इसको यहाँ पर खा। तो वो भी मन में सोच रहा था चलो ठीक है यार मैं खा ही लेता हूँ, आगे बड़े से बड़े यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा बहुत यहाँ पर टेस्टी होगा और क्या होगा, मैं भी यहाँ पर कल्टीवेटर हूँ तो इस तरह की चीजें यहाँ पर मुझे पसंद भी नहीं है, लेकिन मास्टर बोल रहा है तो मैं खा ही लेता हूँ। जैसे ही वो खाता है आनंद आ जाता है। वो भी कहते वाह यार क्या टेस्ट है इसका। तो अपने यहाँ पर अर्थ की दुनिया से कोई भी मसाला वगैरह इसने डाला होता है जो कि स्पाइसी वगैरह कर देता है। तो एंशिएंट टाइम पे तो नहीं मिलता, तो इसलिए काफी ज्यादा दीवाना बन जाता है। इसको यहाँ पर देख के हमारा मेगड़ बोलता है क्या लिटरली ये तो रोने लग गया। अबे यार मैंने इसको खाली इसको यहाँ पर चेक करवाया था तो रोने भी लग गया। उसको यहाँ पर बचपन की यादें ताजा हो जाती है खा के। जब ये छोटा सा था तो ये काफी ज्यादा जब मतलब हंगरी हुआ करता था, इसको भूख लगा करती थी, इसके पास जो भी खाने का वगैरह जो भी आया करता था हल्का सा यहाँ पर बाइट लेता था, उसको यहाँ पर आनंद मिलता था। तो यही आनंद को वो फील कर रहा होता है। वो भी कहता है वाह यार मैं इतना ज्यादा खो गया था इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर, अब से मैं भी यहाँ पर जो है ये फील वगैरह करूंगा। तो इसको यहाँ पर जो ज्ञान वगैरह मिल जाता है, भाई इनको यहाँ पर ज्ञान मिलता है ना, ये समझ से बाहर है। हमारा मेगड़ बोलता है क्या अबे ये खाने की वजह से इसको यहाँ पर ज्ञान मिल गया, इसका लेवल अप हो गया, धीरे धीरे करके तो मेरे लेवल पे आ जाएगा। तो इसका लेवल वगैरह हो जाता है। वो खुद यहाँ पर हैरान होता है साला ये हुआ तो हुआ क्या। तो हमारा मेगड़ उसको यहाँ पर कांग्रेस कर रहा होता है, वाह यार धीरे धीरे करके तू तो मेरे लेवल पे आ जाएगा, काफी ज्यादा कमाल का बन जाएगा। तो वो मन में सोच रहा था साले एक
एक दफ़ा मैं यहाँ पर डिवाइन ट्रेबुलेशन पे आ जाओ जल्दी से इसके मैक्स लेवल पे, फिर मैं तुझे यहाँ पर बताऊंगा साले तेरे को यहाँ पर उठा के पटकूंगा और ये मास्टर और डिसेबल का बॉन्ड है बहुत ही जल्दी टूट जाएगा। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पर एपिसोड भी खत्म हो जाता है और ये मांगा खत्म नहीं हुई है भाई, इसके आगे भी यहाँ पर चैप्टर है। अगर मुझे सपोर्ट मिला इसके इस मांगा के अंदर तो मैं यहाँ पर चैप्टर वगैरह को लेकर आ जाऊंगा। तो इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेरी मेहनत लगी है भाई, लिटरली इतने बड़े बड़े चैप्टर है, इतने बड़े बड़े यहाँ पर लिखा हुआ है, मेरे दिमाग से यहाँ पर मतलब पागल कर दिया है मेरा दिमाग इसने यार, मैं क्या ही बताऊँ यार। चलो यहाँ पर फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, मैं चला यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।